अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हमेशा की तरह शशके के साथ, थोड़ी सी वैरायटी के साथ, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन के साथ और एक नए रंग में एक नई शर्ट के साथ आपका भाई हाजिर है। मेरा नाम है केवान हामिद एंड आप लोग देख रहे हैं K2 की दुनिया। एंड K2 की दुनिया में क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, मैं तो कहूँ क्या क्या नहीं होता है इस प्रोग्राम के अंदर, कोई कसर नहीं छोड़ते। 2 घंटे का पता नहीं चलता, इसलिए कभी बार थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो 5-6 मिनट की हम थोड़ी सी इधर डंडी मारते हैं। लेकिन K2 की दुनिया के अंदर इतनी वैरायटी होती है। K2 की दुनिया के अंदर हम आपको प्रोग्राम्स की झलकियाँ दिखाते हैं, आपकी कॉलें भी लेते हैं, आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी लेते हैं, आपको थोड़ा इंटरनेट की सैर भी कराते हैं, सोशल मीडिया की झलक भी दिखाते हैं। उसके साथ साथ K2 की दुनिया के अंदर हम मेहमान भी बुलाते हैं, ना सिर्फ K2 के अंदर से बल्कि मुख्तलिफ बाकी चैनल्स में से भी मेहमान बुलाते हैं। वैसे बाकी 2 चैनल्स नहीं है, इतने ज़्यादा चैनल्स नहीं, AVT चैनल्स के जो बाकी 2 चैनल हैं वहाँ से मेहमान भी मधु करते हैं। जब हमारा ज़रा फ्लाइट आउट गोइंग एंड इन गोइंग बेहतर हो जाएगी और जब हम जहाज़ पे चढ़ सकेंगे तो दुबई से भी मेहमान बुला लेंगे, खैबर मिडिल ईस्ट वालों को भी हम इनवाइट कर लिया करेंगे K2 की दुनिया के अंदर। लेकिन हम वीडियो कॉल के जरिए भी उनको मधु करते रहे हैं माजी के अंदर। उसके अलावा K2 की दुनिया के अंदर होते हैं 3 अदद सोफे, 3 अदद सोफों के होते रहते 2 अदद एंकर, 2 अदद एंकर में से दूसरा एंकर मेरे साथ मौजूद है सिल्वी खान। थोड़ी देर बाद मैंने सब्जियां बेचनी शुरू कर दी। आपको पता है मुझे क्या हुआ, मैं मुस्कुराते हुए, मेरा मुस्कुराता चेहरा था, कैमरे की तरफ देख रही थी, मैं इतनी तंग आ गई ना कि ये क्या है, मेरा तो नाम नहीं लिया जा रहा। वो जो आपने फेक स्माइल बनाई होती है K2 की दुनिया के लिए, एक फेक स्माइल, क्या मेरा नाम लिया जाएगा। आजकल मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं नाम रख लूं गुलाबो, ठीक है ना, क्योंकि सिल्वी पे जब कैमरा कटता है ना बिल्कुल थोड़ी देर की ना वो गुलाबो वाली लुक देती है। कौन सी गुलाबो वाली? ये वाली नहीं, ये वाली कभी नहीं हुई। वो स्लो लगता है कैमरा स्लो मोशन में गया हुआ है कोई भी, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है आप। सोफे के साथ बहुत अच्छा जा रहा है आपका ये जोड़ा। जा रहे हैं वैसे नहीं, ये कलर का कैमरा इधर। अब जरा सिल्वी का शॉट खोलें थोड़ा मजीद और आपको अंदाजा होगा कि बीच में एक अदद नींबू नुमा जो खातून बैठी हुई हैं आपके जोड़े की वजह से। नींबू नुमा इस तरह कोई कहता है क्या? एक दफा आपने दिस इज द कलर ऑफ लेमन, व्हाट इज रॉन्ग विद इट? एक तो ऑफेंड एकदम से हो जाती है ना, मैं कुछ ना भी खुद ऑफेंड हो जाती हूं। नींबू नुमा क्या होता है? बंदा कहता है कलर बड़ा प्यारा है, लेमन कलर है, ये नींबू नुमा है कि नहीं है? नींबू नुमा नहीं है ना। एक दफा मैंने आपके कपड़ों का सरसों के साग के साथ तशबीह दी थी उसको और आपने कहा ये आपने क्या बोला? सरसों के साग के साथ तशबीह नहीं दी थी आपने, उस दिन ग्रीन पहना था और मैंने येलो पहना था, सरसों, इसलिए दोनों को सरसों का कॉम्बिनेशन बन गया था हमारा। अच्छा, लेकिन वेरी फ्रेश कलर, ये इस तरह के कलर ज्यादा पहना करें, ज्यादा बुजुर्ग मोड में ना जाया करें, ठीक है ना। बहुत मना किया, नानी के कपड़े ना पहना करें आप, ठीक है ना, लोग समझने लगेंगे कि वाकई पहनती हूँ। अच्छा केवान, मुझे केवान का कलर भी आज माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है। ये पेंटिंग हमने कौन से साइट से चुराई है? ये या बदमाशी करके लेके आए? Back then when we were in San Francisco, you know. कहीं ना कहीं San Francisco and we took a stopover, we made a painting of San Francisco. वहाँ एक वो प्रैम चलती है ना इस तरह की, तो मुझे इससे वो सैन फ्रांसिस्को ही याद आता है। वरना दिस कुड बी पेरिस ऑफ ओल्ड टाइम्स एज वेल, पुराने ज़माने का पेरिस भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने मार दी है। आप लोग बताएं कहाँ की पेंटिंग है। लेकिन एनी आओ, आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं कॉल करके, 41023557 हमारा नंबर है। उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं, हम टीवी के ऊपर आपकी तस्वीरें भी दिखाया करेंगे। 0335488434 भूल जाता है, पता नहीं क्यों व्हाट्सएप का नंबर क्यों आपको याद था या आपने स्क्रीन से देखा? नहीं, वो 5 भूल जाता हूँ मैं हमेशा, मैं 4 पे आ जाता हूँ। 0335488434 पे आप लोग मैसेज करें और तस्वीरें शेयर करें और जो नीचे पीली पट्टी वाला नंबर है उस पे कॉल करें। पीली पट्टी वाला कॉल के लिए, लाल पट्टी वाला मैसेज और तस्वीर के लिए। पीली पट्टी वाला कॉल के लिए, लाल पट्टी वाला मैसेज और तस्वीर के लिए। मैंने 3 बारी बोल दी है, इसके बावजूद अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की ना, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। वैसे केवान आज मौसम बड़ा माशाल्लाह से अच्छा हो गया। क्या बात है, मैं तो कहता हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी काफी हो गई, 42 डिग्री था जब मैं ऑफिस आया। हाँ बिल्कुल, बहुत गर्मी हो गई। 42 डिग्री से एकदम यूं गिरा मौसम और मुझे किसी ने बताया ही नहीं, और गूगल भी नहीं दिखा रहा था। गूगल भी कह रहा था कोई नहीं, कोई बारिश नहीं है। जब से गर्मी होती है गूगल मुझे स्नोफॉल दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। और जब बाहर बारिश हो रही है, मेरा एक्चुअली ऑफिस जहाँ है, बल्कि आपका भी, हमें तो पता ही नहीं होता बाहर क्या हो। हाँ वाकई हमें कोई पता नहीं था बाहर का मौसम माशाल्लाह से। मैंने किसी का स्टेटस देखा कि बाहर बारिश हो रही, मैंने कहा क्या फ्रॉड कर रहा है, पुराना लगा दिया स्टेटस इस बंदे ने। मैं बाहर जाके देखा, मौसम तो सुहाना था। नहीं तो आपने आसमान की गरज चमक नहीं देखी थी? मेरे कमरे में साउंड प्रूफ है, विंडो प्रूफ है, मुझे एक्चुअली रखा हुआ एक जेल के अंदर है। मैं नाज़रीन आपको बता दूं, मेरा ऑफिस नहीं है, वो कमरा नहीं है। नहीं, इतना खूबसूरत है। मैं कभी वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगी केवान के ऑफिस की। मतलब कि बंदा उस कमरे में एक बार आ जाए ना, तो क्या कहते हैं वो
दम घुटना शुरू हो जाता और इतना मजे का हमारे मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि मेरा और कैवान का ऑफिस बिल्कुल साथ साथ है, एक ही दीवार है, बीच में पार्टीशन है। उधर के ऑफिस की आवाजें मेरे ऑफिस में आती, मेरे ऑफिस की आवाजें उधर है। जाती, लेकिन बिल्कुल आपके साथ ऑफिस ही में रखा है। ज्यादा मजे की आवाजें होती है। अच्छा, तेज आती है। बिल्कुल, क्योंकि आपके ऑफिस में आके शिकायतें करने के लिए लोग आते हैं, हाँ बिल्कुल। वो मेरे ऑफिस तक आ रही होती और है। आपके ऑफिस में जितने भी प्रोड्यूसर्स है, K2 की टीम जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी मीटिंग्स होती है, वो मेरे कानों तक पहुंचती है कि और देखिए K2 जी, में हम क्या बड़े होगा। ऑफिस सेंट्रिक और सीट सेंट्रिक लोग नहीं, कोई अफसरी नहीं है हाँ, हमारे इधर अंदर। अफसरी हम ऐसे भी ऑफिस चेंज करते रहते हैं। जो सिल्वी का ऑफिस है वो मेरा ऑफिस हुआ हाँ, करता वो था, पहले कैवान वहाँ का मैंने एक ऑफिस बग लगाया हुआ है, तो मुझे सिल्वी की सारी कॉन्वर्सेशन का पता चला। और वो वाकई कैवान का ऑफिस था और मैं उधर आ गई थी और कैवान एक्चुअली एवीटी चैनल्स के अंदर मुझे ऑफिस सजाने के लिए रखा हुआ है। जाओ हाँ, ऑफिस सजाओ और ये फिर बात निकल है, ये बात है। आपको मैं वीडियो क्लिप उस पुराने ऑफिस का भी दिखाऊंगी जो कैवान का था, जो अब मेरा और मालकिन कैवान आइड के की। ऑफिस का भी। हाँ, जो खूबसूरत कमरा कैवान इतना खूबसूरत अपना ऑफिस को बना लेते हैं, हर चीज सेट कर देते हैं और एकदम से एक डिसीजन आ जब जाता से है, कैवान, पीक पे सेट आप- हो जाता है मेरा कमरा में, कहता है अच्छा ठीक है अब ये मेरा कैवान है। अब करूं, और इतने सब्र से कैवान कहते हैं ठीक है मेरा ऑफिस दूसरी जगह भी ठीक है, मुझे अच्छा खासा खूबसूरत ऑफिस मिल जाता है कैवान के वजह। थैंक यू कैवान, थैंक बिल्कुल यू जी, एनी टाइम हाजिर, बिल्कुल यही तो मेरा काम है। अब अंदर की बातें बहुत ज्यादा होगी, आप लोगों के प्रोग्राम में मधु करना है, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं हाँ, आपको कि पिछले पिछले हफ्ते हफ्ते हमने हमारा। क्या क्या किया। पिछले हफ्ते हमने K2 की स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, रंगारंग प्रोग्राम्स किए। सारे प्रोग्राम्स को डिस्कस करने में हम लग जाएं तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल, एक लेकिन हफ्ते उसकी हम झलकियां आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले कॉलर लेते हैं क्योंकि ज्यादा जरूरी कॉलर है। कॉल आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैवान भाई, वैदा बात है। उबैदा, आज तो आप पहली कॉलर निकली हैं, क्या बात है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्रिया K2 की टीम का, वरना तो बहुत ही होल्ड करवाते हैं। ये वैसे है, आप हमेशा शिकायत भी करती है कि आपकी कॉल नहीं मिल रही, फिर फाइनली मिल जाती है, लेकिन आज पहली कॉल मिल गई है। तो पहली कॉल होने के शुक्रिया। बेसिस पे आज बताइए, कोई खास चीज सुनाइए हमें। जी समझ नहीं आई कैवान भाई। चले कोई बात नहीं। वैसे चलिए ये बताएं उबैदा, हमें ये बताइए पिछले हफ्ते पे K2 के जितने हमारे प्रोग्राम्स हुए, कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मीना शम्स का ओ पखैर अच्छा, और डेडी। ओ का खैर क्यों भारती अच्छा भाई, लगा वो भी- आपको? मीना शम्स मतलब अच्छे अच्छे गेस्ट बुलाती हैं, अच्छा, तो और खुद उनसे खुद बातचीत, ठीक। खुद भी अच्छी हैं। खुद भी अच्छी। उनको मैं खैबर टीवी पे भी देखती रहती हूँ। अच्छा, मतलब आप खैबर टीवी अब ज्यादा मतलब कि रेगुलरली देख रही हैं। जी जी। और कैवान भाई, आपसे पूछना था, जकी भाई क्यों नहीं आ रहे किसी? जकी भाई वैसे मंडे को पाकिस्तान लाउंज किया करते 8 से 9 बजे, लेकिन अब वो प्रोग्राम खत्म हो गया है। तो K2 की स्क्रीन के ऊपर हम रेगुलरली तो नहीं आ रहे जकी भाई, लेकिन मधु करेंगे उनको किसी प्रोग्राम के अंदर। इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। वरना खैबर पे तो जकी भाई आ रहे, एक खैबर मिल बना कर रहे हाँ, हैं खैबर और मिल बना AVT.com कर रहे हैं। दूसरी K2 टीवी की मुझे वो बड़ी सैड न्यूज मैंने डॉक्टर साहब का जी जी सुना, जी जी, बहुत ही दुख हुआ बहुत। बिल्कुल और खुरम भी बहुत अफसोस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अजीम इंसान थे डॉक्टर साहब। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया उबैदा कॉल करने के लिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। हमेशा आप प्रोग्राम में कॉल करके चार चांद लगा देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और उबैदा, मुझे यकीन है कि आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगी। बिल्कुल। और इधर किसका है? उबैदा की आया, मैंने क्या कहा था, व्हाट्सएप मैंने खोला है और उबैदा का पहला उबैदा की मैसेज आया। मैसेज आया। पहली कॉल भी उबैदा की फ्रॉम मुल्तान और पहला मैसेज भी उबैदा का। उबैदा ने यहाँ हमें मैसेज किया था कि अस्सलाम वालेकुम कैवान भाई, कैसे हैं आप? आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान। K2 टीवी की पूरी टीम को सलाम। सिल्वी आप ही सलाम, कैसी हैं आप? प्यारी लग रही हैं आज। आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान। थैंक यू उबैदा। अच्छा, हर मैसेज के आखिर में दोबारा बताती हैं आप उबैदा I'm फ्रॉम उबैदा from मुल्तान। कैवान भाई, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं एज यूजुअल। सलामत रहे, आमीन। आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान। अच्छा, अच्छा, आपकी तारीफ और मेरी तारीफ में बताऊं फर्क क्या होता है? क्या फर्क होता है? मेरी तारीफ के साथ लगता है एज यूजुअल, हाँ, मैंने नोट आपकी किया तारीफ ये। में एक हाँ, element मैंने of ये नोट surprise किया होता है। हाँ, ये मैंने नोट कि किया आज है। तो आप बहुत अच्छी लग आज रही हैं। तो- मतलब आज तो क्या खैर ही आज तो सिल्वी बड़ी अच्छी कहीं लग जा रही। तो नहीं रहे आप कहीं मतलब तैयार कि तैयार होके खैरियत है, कहीं, आज आप हाँ, अच्छी ना। लग रही हैं। लेकिन मेरी तारीफ में वो एक्सपेक्टेड होगा। As usual, आप बड़े खुश होते हैं। मैं चेंज लाऊंगी अपने आप में। आप अच्छा, क्या दाढ़ी या मूंछ? ना करें। मैं लेकिन उस दिन इस पता लेवल पे पहुंचने के लिए तो इस लेवल की हरकत करनी पड़ेगी आप। क्या पता। ना ही करें बेहतर। अच्छा जी, केवान भाई, कब पहली मर्तबा किसी ने मेरा नाम क्यू से शुरू किया? केवान भाई, वैसे KAIWAN है मेरा नाम, ठीक है। केवान भाई बेटा, सॉरी केवान बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आपकी रेड कलर की शर्ट, ऑरेंज Red तो नहीं है। ऑरेंज ये रस्ट है, ऑरेंज हाँ, rest है। रेड कलर की शर्ट जैसे नई नवेली दुल्हन पहनती है। बस और मैं से हाँ, ये देखिए मुझ में थोड़ी सिल्वी देर का पहले खूबसूरत लिबास बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप you. जला ना करें, आप दोनों की आप दोनों के
केटू की जान है, दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज। इसके बाद अल्लाह हाफिज ही बनता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत तस्वीर शुक्रिया। जो इन्होंने भेजी है मेरे ख्याल से अपने बच्चों की, हाजी असगर साहब। अच्छा, ये हाजी असगर साहब हाजी है, असगर अच्छा, साहब आप कह सकते हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमेशा अपने इस बेटे वैसे की। मेरे ख्याल में स्क्रीन पे आपकी शर्ट का कलर कुछ और आ रहा है, वैसे ये रस्ट कलर है। एक्सक्यूज मी, रेड तो खैर नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको क्या लग रहा है? रेड लग रहा है, ऑरेंज लग रहा है, रस्ट लग रहा है? रस्ट लग रहा है। हाँ, रस्ट रस्ट क्या रंग होता है जरा बताएं ना। ये एमसीआर से आवाज आ रही है मुझे। अच्छा रस्ट कौन सा रंग होता है? कौन सा रंग है? कौन सा रंग होता है रस्ट? रस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? रस्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? कहते हैं मजेंडा। वही ये चले छोड़ने। अच्छा ओके अच्छा, ये तस्वीरें हाजी असगर साहब ने शेयर की हैं। ये आई थिंक बहुत पुरानी तस्वीर है अपने पोतों के साथ। ये दिखा मैं दीजिए नहीं हूँ, तस्वीरें। हाँ ये पुरानी ये आई थिंक उनकी पोती है। चलो ये माशाल्लाह। भी पुरानी तस्वीर हाँ, है और ये उनके ये अभी की पोते की हो। तस्वीर। हाँ माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं अपने बच्चों की अपनी तस्वीरें अगर शेयर करना चाहते हैं, केटू की दुनिया के जरिए लोगों से राब्ता बनाना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा। और ऐसा करते हैं जी, वीकली राउंड अप पे चलते हाँ, हैं, उसे आपको दिखाते दिखाते हैं कि हमने पिछले हफ्ते क्या क्या करने की कोशिश की, किस तरीके से किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, ये आप लोग बताएंगे। आपको झलकियां दिखा देते हैं ताकि इससे आपको अंदाजा हो जाए कि अगर कोई प्रोग्राम मिस हो गया है केटू के ऊपर पिछले हफ्ते तो उसको देखने के लिए आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है, आपने हमारे फेसबुक के ऊपर जाना है। केटू टीवी के नाम से हर जगह आपको मिल जाएगा, KAY2, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट, हमारा ट्विटर। हम सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। हम डिजिटली बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तो आप लोग हमें ढूंढ सकते हैं। एंड मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि सोशल मीडिया के नीचे एड्रेसेस दिखा दे, इस हफ्ते तक शायद दिखा दे। फर्क क्या ख्याल है आपका? ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वो डिस्प्ले भी अब नीचे कर देंगे, लेकिन अभी आप जाएं और देखें कि हमने पिछले हफ्ते कौन से प्रोग्राम किए और कैसे प्रोग्राम किए। जी खवातीन हज़रात, अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि राष्ट्र रंग क्या होता है। मैं समझी कौन सा रंग मैं होता है? समझी पर्दा डाल लेंगे आप आप उन लोग पे। हमें कॉल करके बता सकते हैं कि रस्ट रस्ट कौन सा रंग को उर्दू जुबान में क्या कहते हैं। ये जो रंग मैंने पहना हुआ है, ये आपको रेड नजर आ रहा होगा टीवी के ऊपर, लेकिन ये इससे बहुत लाइट है। ये रस्ट रंग है। रस्ट कलर। उर्दू में इस रंग को क्या कहते हैं? और इस ठीक है ना, ये आपने रंग के बताना है। ऊपर, इस रंग के ऊपर अभी ये जो झलकी आपको बड़ी हम बहस दिखा रहे चल थे, बड़ी बेस्ट चल रही, पूरी टीम आ गई थी इधर खड़े होके। रस्ट ये होता है, रस्ट ये। चलिए छोटा सा एक रैपिड फायर करता हूँ मैं आपके साथ। मुझे बताया अरबाज और मिलमना में एक मेहमान का नाम बताएं जो पिछले हफ्ते आए, इस हफ्ते। वो हमारी साइकिलिस्ट थी ना, क्या नाम था उनका? नाम मैं भूल रही हूँ। किसी और गेस्ट का नाम? 2 प्रोग्राम हुए थे। नोमान है ना? नोमान तो हाँ रेगुलर है, हाँ वो लेकिन guest रेगुलर नहीं है। अच्छा गेस साइकिलिस्ट मुझे याद है। साइकिलिस्ट होगी, नुमान हो गया, एक और रैपिड फायर में क्यों पूछ रहे हैं? मेरा वैसे भी ज़हन इतना कम हिंट आराम कराता हूँ। एक म्यूजिशियन थे, गिटार बजाते हैं और मुख्तलिफ
ट्रैवल करते रहे, केपी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत मशहूर बैंड है। ओ हाँ, दासवी देव नहीं, म्यूजिशियन है, गिटार बजाते हैं, केपी का बड़ा मशहूर बैंड है। वो खुमारियान का है बैंड ना? पता है? हाँ खुमारियान का, लेकिन नाम नहीं आता। नाम नहीं याद है, चल ठीक है, गैस याद आ गया। हाँ। ठीक है, उसके अगले दिन कौन आए थे जिन्होंने इस केटू के लिए बड़ा मजे का सूवेनिर भी दिया था? ओ हाँ, वो हजारे का वो एक्टर्स हमारे। मैं बाय फेस जानती हूँ, लेकिन इस तरह मुझे, मैं क्या करूँ? बाजी मेरी गलती है। आपकी गलती है, रैपिड फायर क्यों करते हैं? वो भी मेरे साथ लाइव। अच्छा अब मुझे पता है चिनारा दिशा कहाँ से हुआ? इस दफा कश्मीर से पिछली होता है। दफा कश्मीर से कहाँ? मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से हुआ। क्या ये जवाब दुरुस्त है फर्क? क्या मुझसे ये आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? ना कह, हाँ बस। पिछला डेडी कहाँ से हुआ था? ये मुझे नहीं पता यार 2 एपिसोड हुए डेडी के, उसी जगह से हुए थे। कश्मीर से, मरी से आगे कोटली सतिया नहीं, इतना उधर की चली गई, मरी से इस तरफ आगे रथिया गली से पहले। वहाँ पे कौन सा है? एक तो ट्रैवल भी नहीं किया इन्होंने। किया बहुत है, अयूबिया से हुआ अच्छा था, अयूबिया, ठीक है। हाँ। अच्छा दिया की गीत नहीं ज्यादा हो जाएगा। ना करें ना क्या, ना करें ना जुल्म ना करें। हाँ ना। अच्छा दुबई लाउंज में कौन गेस्ट था? ना करें ना, मैंने वो देखा था, वो जो एक अरबी थे और वो बड़े मजे से वो उर्दू बोल रहे थे, वो मुझे वो याद है। 3 महीने पुरानी बात। 3 महीने, दो लाइन से पहले थी मेरे ख्याल में। अच्छा इस्लामाबाद डायरी में रिदा कहाँ गई थी? ये तो देखा होगा आपने। रिदा को देखा है, ये मुझे नहीं पता। पिछले संडे रिदा कहाँ गई है इस्लामाबाद? मैं जिस जगह पे बैठती हूँ वहाँ पे म्यूट करके मैं देखती हूँ सारी चीज़। नजर तो आ ही जाता है ना। नजर आ जाता है। अच्छा उसके अलावा क्या मान वैसे बड़ा जुल्म करे, उसके अलावा ये मेरा ये क्यों आप, मैं सीएसएस का एग्जाम देने आई हूँ जो आप मेरे इंटरव्यू ले रही कर रहा था मैं सिल्वी को, मुझे भी नहीं याद था, फिक्र ना करें। वैसे इतने ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं केटू के, हाँ, वाकई ये चीजें नहीं याद रहती, लेकिन देखे मैंने सवाल फेंक के आपको भी थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया। अब आपको अगर ये नई चीजें पता तो आप सोशल मीडिया पे जाके सारे प्रोग्राम्स के चंक्स भी देख सकते हैं, जैसे आज भी मैं भी देखूंगी पूरे कि कौन एपिसोड भी देख सकते हैं। बड़ा जरूरी है जी, ताकि हमें पता चले कि आप कितनी शौक से देखते हैं केटू टेलीविजन। और केटू की दुनिया के ऊपर इस तरह हम आपको दिखाते रहेंगे, याद भी कराते रहेंगे, यादाश्त भी ताज़ा करते रहेंगे, साथ साथ आपसे बात भी करते रहेंगे। नंबर 0354884434 है हमारा व्हाट्सएप का, जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं, तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं, और 41022357 पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने लेना है छोटा सा वक्फा, वक्फे से वापस आते हैं एंड प्रोग्राम को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी नाजरीन, केटू की दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब हम लाइव आते हैं, हमारा कैमरा सामने है, हमें पता हो कि अभी चल रहा है हमारा प्रोग्राम, स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो हमें बड़ी एनर्जी होती है। जब ब्रेक टाइम आता है तो मैं भी थोड़ा चुप हो जाती हूँ, या हम लोग मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। जैसे मैं इधर मोबाइल में बिजी हो गई, क्या उधर मोबाइल में बिजी हो रहे थे। वैसे दरख्त का और लीमू का भी एक बड़ा एक होता है। ना करे क्या, आपको फिर से याद है ये क्या हो रहा था पीछे? अच्छा लग रहा है जिस तरह दरख्त से उतर के आप पे आए हैं ना, मतलब कि बड़ा एक सिंबॉलिक किस्म का एक चीज है। हाँ, हमने बोला था हमारे केटू की फैमिली में एडिशन और भी काफी बोला तो मैंने, और भी बहुत कुछ था पिछले हफ्ते, लेकिन फरहत ने कहा फरहत भाई को सारी चीजें अभी याद आती हैं, डिलीट हो जाती है मेरी चीजें प्रोग्राम के एंड पे। आप इतनी बड़ी-बड़ी मीटिंग्स आपकी होती है, उसमें क्या होता है? वो कल तक तो डिसाइड हो गया था कि आज प्रोग्राम में क्या होगा, तो आज वो जो पिछले हफ्ते डिसाइड हुआ था ना, वो डिलीट हो गया। ओह, मुझे भी नहीं याद, ठीक है ना? पुराना साइड पे ये और ये बड़ा गेम होती है मेरे साथ, उनको पता होता है कि मुझे भी नहीं याद होता। तो जब प्रोग्राम शुरू होता है मुझे एकदम सारा याद आ जाता है। लेकिन एनी हाउ अब हम चलते हैं एक ऐसे मरहले की तरफ जिसपे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ठीक है ना? इस दफा मैं भी हूँ, क्योंकि एक ऐसी टीम हारी है जो मैं चाहता था कि हार जाए। मैं भी चाहती थी कि जीतने का कोई जिक्र नहीं है, हारने का बहुत ज्यादा जिक्र है। आज मेरे बड़े भाई ने मिठाई बांटी इसलिए क्योंकि एक टीम हारी। हाँ बिल्कुल, तो जीतने पे मिठाई नहीं बांटी, लेकिन उसने एक टीम के हारने पे मिठाई बांटी है। अब मुझे नहीं पता भाई को मसला क्या है उस टीम से, लेकिन मैं भाई के साथ हूँ। मैं भी भाई के ठीक है साथ ना? और इस चीज पे रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अमाद अली। अस्सलाम वालेकुम अमाद। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अमाद मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप तो थे मुल्तान के सपोर्टर, शुरू वक्त से आप मुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे। देखिए जी, मुल्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो जिस पिछले हफ्ते टेबल इसने से इस्लामाबाद और लाहौर का फाइनल कराया था, मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है, मुझे याद है। यू रिमेंबर दैट? हाँ, वो क्लिप निकलवा सकते हैं हम पूरे, हमारे पास जी सबूत है। देखिए जी, मैंने एक्चुअली सपोर्ट इसलिए किया था कि जिस रिदम के साथ उन्होंने कैच किया है टूर्नामेंट को, वो ऑडियंस ने जो देखा ही देखा है। प्लस जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई वो ये नज़र आई कि कोऑर्डिनेशन बिल्डअप हुई उनकी, नंबर 1। नंबर 2, कैप्टन को बहुत ज़्यादा सुना उन्होंने। नंबर 3, कैप्टन ने भरोसा बहुत ज़्यादा किया है अपनी टीम के ऊपर। नंबर 4, सबने दिल लगा के मेहनत की है, एंड टू एंड
A to Z, कहाँ से कप्तानी के अंदर टर्न आए डिफरेंट लेफ्ट एंड राइट, और उसके बाद जी प्रेशर बिल्डअप हुआ, टेबल में बिल्कुल नीचे जाने वाले थे और अचानक से उन्होंने अप लिया। सो इसी तरह बात करते चले हम प्रोग्राम के साथ एक बार फिर कि HBL PSL 6 का सेशन हमारा एंड हो चुका है। फाइनल जो है वो विन कर चुकी है एक अनडाउटेडली एक वन ऑफ द बेस्ट टीम, जिसको मैं शुरू से प्रेडिक्ट कर रहा था कि वो जाएगी ज़रूर, और सुल्तान वाला रोल प्ले किया उन्होंने एज यूजुअल। मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं हम। कुछ हाइलाइट्स दिखाता चलो, एक बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो है, वाई नॉट के उस वीडियो को क्लिक करें और हम देखते हैं उस वीडियो के कुछ मनाजिर और बहुत बेहतरीन मोमेंट्स। लेट्स वॉच प्लीज़। ऑलराइट जी, जबरदस्त। कैसी लगी जी आप लोगों की वीडियो, जरा अपने कमेंट्स बिल्कुल वीडियो देख के वो पूरी मेमोरीज याद आई जहाँ कराची से सिलसिला शुरू हुआ, अबू धाबी तक आया, मुल्तान की बिल्कुल जी फॉर्च्यून्स बदले। Yes, जब वो अबू धाबी में लैंड हुए, उनको बेसिकली अबू धाबी आना था। सारा मसला ये था, उनकी जीत उधर लिखी the हुई थी। sultans wanted to come to the deserts of Abu Dhabi, अबू धाबी और वरना कुछ सीन था नहीं उनका कराची के अंदर। नहीं जी, मैं आपको ये बताऊं कि मुल्तान सुल्तान ने जो मेहनत की है उनको ये पे ऑफ हुआ है। बिल्कुल जी, और रिजवान का इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा ज्यादा हाथ। रोल प्ले He has turned himself into a very big player, ऐसे ही। a very good leader, और एट द सेम टाइम उसका जो एक थ्रेशोल्ड नजर आया, टेम्परामेंट नजर आया, जो क्रिटिसिज्म पिछले साल तक था, वो प्ले ट्रांसफॉर्म हुआ है इस साल के अंदर। 2021 के अंदर सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाला बंदा है। एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म जस्ट केवान आपकी बात में एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो क्रिटिसिज्म उसने बर्दाश्त किया है ड्यूरिंग PSL 6 भी, कि जी तुमसे कप्तानी नहीं होगी, तुम हार रहे हो, तुम नहीं लेके जा सकते टीम को ऊपर, उसने प्रूफ कर दिया एंड में। बिल्कुल प्रूफ किया, काफी क्रिटिक्स को उसने साइलेंस बाय द वे किया। मुझे आपकी एक और बात भी याद आ रही है केवान, जब आपने कहा था पेशावर ज़िल्मी बाहर हो गया तो पेशावर ज़िल्मी फाइनल में पहुंच चुका। यार मैं तो इस्लामाबाद पेशावर को पहुंचा, ठीक है, बट मेरी लेकिन कंडीशन ये थी कि इस्लामाबाद पहुंचे तो बेशक पेशावर भी आ जाए। वो मेरी पहली बात किसी ने सुनी नहीं, दूसरी बात सही साबित हो गई, पेशावर पहुंच गया, इस्लामाबाद भाई देखिए ये हम थोड़ा वीक पॉइंट ट्वीक कर देते हैं हल्का सा। और मजे की बात, दोनों फाइनलिस्ट ने इस्लामाबाद को बाहर निकाला, ऐसे ही बिल्कुल मतलब ऐसे आगे पीछे, पहले मुल्तान ने बाहर निकाला, फिर पेशावर ने नॉकआउट किया। क्वालिफायर के अंदर निकाला जी, फिर एलिमिनेटर 1 हुआ जी, फिर एलिमिनेटर 2। आपको आगे बताते चलते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो कल सिचुएशन थी फाइनल में ऑल ओवर। अनडाउटेडली इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 1 पे ही थी 10 मैचेस के साथ 16 पॉइंट्स के साथ, बट एलिमिनेशन राउंड में वो बाहर होगी, क्वालिफाइंग राउंड में भी वो बाहर हो चुकी थी हार के। देन मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़िल्मी द फाइनलिस्ट, जिन्होंने परफॉर्म किया 10 मैचेस खेल के और 10 पॉइंट्स ईच। और कराची किंग्स लाहौर कलंदर ग्लैडिएटर्स की तो हम बात नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल ही अपने आप को जो है ना वो अच्छा खासा टेबल के ऊपर पोजीशन लेते हुए नीचे नोज डाइव की और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। खैर टॉप 5 बैट्समैन की अगर हम बात करते चलें तो जी मैंने जैसे पहले प्रेडिक्ट किया था, बाबर आजम स्टिल एट नंबर 1 554 रन के साथ। देन मोहम्मद रिजवान द कैप्टन हु एक्चुअली वॉन PSL 6, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद रिजवान। देन शोएब मकसूद अगेन उन्हीं की टीम के जिनको लास्ट मोमेंट्स के ऊपर लेके आया गया PSL 6 के अंदर, क्योंकि उनके कुछ प्लेयर थे जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, जिसकी वजह से वो बाहर हुआ, शोएब मकसूद को लाना पड़ा वहाँ पे, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। 3rd नंबर पे वो इस टाइम पे स्टैंड शोएब करें। मकसूद, फन फैक्ट, यस PSL 6 के अंदर वो आए क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने बदतमीजी की, या और अब वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ गए क्योंकि पेशावर के एक प्लेयर ने बदतमीजी की। हैदर अली की बात हैदर कर अली रहे की। हैं कि वहाँ के हैदर अली ने असल में जी मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं। प्लेयर्स को कहा गया है कि भाई आपको अंदर रहना है, बाहर नहीं मिलना, यू नो आपकी एक स्पेस सोशल डिस्टेंस, ताकि आप बीमार नहीं हो, आपने टूर्नामेंट खेलने जाना आगे। वी फोरसी एक्चुअली उन्होंने ब्रेक किया बबल, और जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए, और अब शोएब मकसूद आए वहां पे, आगे उन्होंने परफॉर्म किया बहुत अच्छा फाइनल में आप देख सकते हैं, ठीक है, और वो उन्होंने अपनी जगह बना ली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वंस अगेन। और शोएब मकसूद आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन शोएब मलिक हैं और फिर शर्जील खान हैं। इसी तरह अगर हम मूव करें आगे की तरफ तो हाईएस्ट स्कोर में हमारे पास लैंड करें अगेन सेम हमारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के उस्मान ख्वाजा, जिन्होंने 56 बॉल पे 105 किया था। और देन फिर मोस्ट विकेट्स की अगर हम बात करें तो हम टॉप रेटेड बैट्समैन या बॉलर्स की से बात करें, बिकॉज उन्होंने बहुत पोटेंट किया है इस तमाम PSL 6 के सेशन के अंदर। शाहनवाज धानी, आई रियली वांट हिम कि ये अपनी क्रिकेट को मजीद बेहतर करें। इनके जो कोच अजहर महमूद ने इनको बताया है लाइन और लेंथ के ऊपर, क्योंकि अजहर महमूद जो वो काउंटीज़ खेलते रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तानी टीम को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है उन्होंने बॉलिंग में भी और बैट्समैन में, क्योंकि वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी थे। उन्होंने ये बताया कि जी शाहनवाज धानी के ऊपर कुछ कमजोरियाँ ज़रूर हैं जिन पर उनको काम करने की ज़रूरत है। मोर ओवर क्या है, आपको एक फ़न फैक्ट बता दूँ शाहनवाज का कि जी जब टीम के ऊपर प्रेशर आता है बट ही स्टिल रिमेन स्माइली।
अच्छा ऑल द टाइम स्माइल कर रहे शाहनवाज हैं। के बारे में मैं सिर्फ भी आपने शायद देखने का आपको मौका नहीं मिला, लेकिन ही इज सच अ पर्सनालिटी जी। कि अगर ये क्रिकेटर ना भी होता ना, ही इज वेरी लाइकेबल पर्सन, कि बिल्कुल हंसता मुस्कुराता हुआ, इतना फास्ट बॉलर मैंने कभी देखा नहीं है। टेंशन वाले माहौल में 150 भी ये क्लिक कर रहा होता है ऑन एंड ऑफ, बहुत तेज बॉलर है, लेकिन इसको देख के लगता है कि ये मतलब कि सीरियस नहीं है। बहुत क्यूट सा बंदा है, Exactly. एंड कोई एग्रेशन नहीं है, मतलब फास्ट बॉलर की Very aggression young, जरूरी very होती है। हाँ, मुझे ये मतलब कि बाउंसर भी मारे ना, एक स्माइल मार के बैट्समैन कहता है चल कोई बात नहीं, एक और मार। सच ए नाइस पर्सनालिटी, एंड ऐसा बंदा है जो आपको ऐसे ना क्राउड में ऐसे लोग होने चाहिए। बिल्कुल तो उस ड्रेसिंग रूम के अंदर इस तरह की पॉजिटिविटी जब थी, तो आई एम श्योर दैट वाज अ कंट्रीब्यूटिंग बिल्कुल जी। अजहर महमूद ने एक और चीज़ भी इसके बारे में बताई है कि एक जो बहुत, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी स्टेटमेंट है जी, तमाम नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि अजहर महमूद ये कहते हैं कि हमें दूसरा शोएब अख्तर मिल गया है। ओहो क्या बात। अब हमारी बहुत सारी दुआएं हैं कि ये फिजिकली फिट रहे शाहनवाज धानी और इसी तरह परफॉर्म करता रहे, क्योंकि अच्छा usually इस पे मेरा आपसे एक सवाल है, जी, जी, इन बात। योर एक्सपर्ट ओपिनियन, डू यू थिंक शाहनवाज धानी को टीम के अंदर अभी से इंडक्ट कर देना चाहिए या फिर थोड़ा वक्त देना नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट तो है। नहीं, कायद आज़म ट्रॉफी खेलना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट का एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ से ही प्लेयर्स शाइन करके निकलते हैं और हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। सारी ऑडियंस को भी पता है, बहुत प्लेटफॉर्म है, हर बंदे ने खेला हुआ देखा हुआ भी है। थोड़ा सा इन अभी यंग है, नो डाउट, फ्रेश ब्लड है, जोर लगा रहा है, बॉल कर रहा है, लेकिन इंजरीज को देखते हुए उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक क्रिकेट का पेशेंस और चाहिए। अभी से मतलब कि टीम में न डाल दे उसको, नहीं अभी वरना डिस्ट्रॉय हो जाए। यस, सही, अभी थोड़ा ठीक थोड़ा है। सा हाँ जी, और? टाइम। मूविंग ऑन जी, हमारे पास वहाब रियाज लैंड कर रहे हैं सेकंड नंबर पे, जो कि आपके रनर्स अप हैं इस टूर्नामेंट के। उन्होंने जनाब 282 बॉल्स की ऑल ओवर द टाइम और 18 विकेट्स लिए हैं। देन शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर से, जेम्स फॉकनर और हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड से हमारे पास हैं टेबल के। मूव ऑन करें अगर हम बेस्ट बॉलिंग फिगर्स के ऊपर, तो अगेन जी जो स्टार्ट मैंने अपने पहले प्रोग्राम में आप लोगों को बताया था कि राशिद खान अगेंस्ट पिशावर ज़ल्मी फाइफर मारा था इन्होंने और 20 रन देके इन्होंने 5 विकेटें ली थी। देन शाहनवाज धानी वंस अगेन, मुझे वैसे ये ज़्यादा अच्छे लगे हैं, ऑल्दो इन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं बट 5 रन दिए हैं इन्होंने। देन वहाब रियाज अगेन, आरिश अली खान के बारे में बहुत सारी र्यूमर्स उड़ी हैं कि जी आरिश अली खान जो हैं वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और यूजुअली बहुत वो उनका कहना ये है कि जी मैं दुनिया का नंबर 1 बेस्ट स्पिनर बनना चाहता हूँ। ओके, जी वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। देन मोहम्मद वसीम जूनियर, ये भी मेहनत कर रहे हैं जी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के एरा में केवान आपको पता होगा, जिसने शोएब अख्तर है, मोहम्मद अकरम रह चुके हैं, मोहम्मद जाहिद थे, और इस तरह तमाम फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स आते रहते हैं। सो वी होप फॉर बेस्ट फॉर कभी कमी नहीं आई जी। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, एक आउट ऑफ ऑल द टेस्ट प्लेइंग नेशंस, कि fast इसके bowlers फास्ट बॉलर्स की कमी कभी नहीं आई। लेकिन ये है पता नहीं कि- कितने हाँ, कितने से निकल आते हैं। हाँ, लेकिन मुझे दुख हमेशा ये होता है, शोएब अख्तर को मैं देखती थी, इंजरीज इनकी हमेशा से होती है। हाँ, उनकी नी का हमेशा नी बहुत का, है। हाँ, उनका नी। मैं आपको एक यहाँ पे ना एक फैक्ट बता देता हूँ। फास्ट बॉलर की लाइफ बहुत कम होती है, 20 या 28 सेकंड से स्टार्ट करते हैं वो और 30 से पहले वो एंड हो चुके वसीम हैं भाई क्योंकि- एक एक्सेप्शन है, हाँ जी 40 साल की उम्र तक खेले थे, लेकिन ही यूज्ड टू मेंटेन हिज फिटनेस बिकॉज़ उनका रनअप बड़ा छोटा होता था एंड उनकी बॉडी पे इतना स्ट्रेन नहीं एक चीज़ उनके बारे में ऐड कर दूं यहाँ पे कि वसीम अकरम जो है उनका रनअप शॉट, जैसे कि वान ने बताया, प्लस वो मीडियम पेस से आपकी बॉल को स्विंग कर रहे हैं लेफ्ट और राइट अपनी मर्जी से। ट्रस्ट मी, वो अगर आप उनको कहेंगे 6 की 6 बॉलें आपने इन स्विंग करनी है, वो 6 की 6 इन स्विंग करेंगे, नो डाउट। आप बेशक उनको नया वाइट बॉल दे दो या रेड बॉल दे दो। सो ये उनके बारे में जी बहुत फेमस है। देन आप शोएब अख्तर को इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज शोएब अख्तर वॉज एन एक्सेप्शनल पर्सन, बिल्कुल जेन्युइन फास्ट बॉलर प्लस हाइपर मोबाइल जॉइंट जो कि उनको फर्दर असिस्ट कर रहा है जनरेट करने में पेस। तो वो एक एक्सेप्शनल लेजेंडरी पर्सन है। ऑडियंस भी मानेगी इस बात को कि हम उनको इतनी जल्दी कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी ऐसे प्लेयर के साथ जो कि एक मीडियम हाँ, बिल्कुल, बॉलर ये हो। बात सही है। देन जी हम मूव करते हैं कुछ मोमेंट्स के ऊपर जो कि अगेन एक एक्सीलेंट और एक्सीलेंस के साथ दिखाया जाता है ऑल ओवर द टूर्नामेंट। उसको हम कहते हैं जी ग्लिम्स ऑफ एक्सीलेंस। अगेन इसमें मैं आपको हाईलाइट कर दूं उस्मान ख्वाजा को, देन मैं आपको हाईलाइट कर दूं बाबर आजम। जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी रिपीट किया था कि जी बाबर आजम को जो है वो रिसीव की है उन्होंने हनीफ मोहम्मद की कैप फ्रॉम वसीम अकरम, अगेन अ लेजेंडरी पर्सन। देन कुछ ऐसे मोमेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक क्लिक में दिखा रहा हूँ जहाँ पे शाहीन अफरीदी जो है वो आपके बाबर आजम को गले लगा रहे हैं आउट करने के बाद। सो ये एक कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपको वैसे नजर नहीं आएंगे टीवी पे कभी भी, बट ये कैच करने वाले मोमेंट्स होते हैं जो कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। सही।
Then वो ब्रेक, थोड़ी सी ब्रेक आ रही है। Why not जी? मैसेजेस पढ़ लेते हैं ना, साथ साथ लोगों के Oh, मैसेजेस भी आए I forgot actually. I forgot जी, माजरत। व्हाट्सएप फिर को वो लोग टच भी करते फिर हैं। नाराज हो जाते कह हैं। रहे हैं K2 चैनल बड़ा दिलचस्प है। कह रहे हैं किवान भाई ये खुरम की कुछ तस्वीरें और पेंटिंग्स भेजी हैं। अच्छा, यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल शो, आपका चैनल वॉल्यूम बहुत स्लो है, अपने रिमोट से बढ़ाए ना, हम तो नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, उसके अलावा सलाम कह रहे हैं, उसके अलावा कह रही हैं इमामा, काफ़ी अर्से बाद आएंगे बहुत टाइम बाद। Kevan brother and Sylvia, it's very nice to see you guys on TV after a long time. I was just scrolling the channels. Wish you very good luck for your show and channel. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया मामा। एंड उसके अलावा जी हाजी असगर ने भी और तस्वीरें भेजी, हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। मानूर अल्ताफ़ की फ़ैन है, नाम उन्होंने नहीं बताया, अलग से मैसेज आया है। अच्छा जी, लाहौर से अलीना खान कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम केवान भाई, आप बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं। केवान भाई एक सवाल तो दे मिशी आपी क्यों नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे बताएं। रेड कलर आपको बहुत सूट कर रहा है। मिशी आपी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मिशी आपी ने थोड़ी सी ब्रेक ली है जी, पर्सनल रीजंस की वजह से। इंशाल्लाह आपको KTV की स्क्रीन के ऊपर बहुत जल्द नज़र आएंगी। आपका क्या ख्याल है कि कामरान अकमल ने रज़ाई को पावर प्ले में बैटिंग क्यों नहीं करने दी? मैं ना पूछ रही हूँ आपसे, आपको क्या लगता है? उसने मर्जी तो नहीं थी, मेरा मतलब उसके पास सही था। बंदे का throw ऑप्शन नहीं किया था, उसने ज्यादा बॉलें खेली, उसने कम बॉलें खेली। कामरान अकमल जान के तो नहीं कर रहा था, कामरान ने 37 रन बना लिए थे, रज़ाई ने तो बॉलें भी नहीं खेली हुई थी तब। रज़ाई ने फिर जब बॉलें खेली उसने मारना शुरू कर दिया। That's it. ठीक है, रज़ाई इस बार नहीं चल पाए बाय द वे सही तरह जैसे वो प्रॉपर खेलते हैं, क्योंकि उनको बॉल से नफरत है। उन्होंने रमीज राजा को एक इंटरव्यू में बताया कि जी मुझे बॉल से नफरत है, जब बॉल मेरी तरफ आती है, हाँ जी, उन्होंने कहा जी मुझे जब बॉल मेरी तरफ आ रही होती है ना मुझे नफरत है, मैं दिल चाहता है 2 टुकड़े कर दूं बॉल के मार के, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्रिकेटर ही बनना था ना इसमें। मुझे वैसे एक सेकंड के लिए एक स्टेटमेंट पे लगा। हमने एक ब्रेक लेनी है अभी, ब्रेक से वापस आने के बाद विल गिव यू चांस टू वाइंड अप योर कंप्लीट सेगमेंट। अभी हमने ब्रेक पे जाना है जी नाज़रीन। ब्रेक से वापस आने के बाद थोड़ी और PSL की बातें होगी। आप लोग भी कॉल करें, जरा अपने तासरात भी बताएं। मुल्तान को सपोर्ट कर रहे थे या फिर पेशावर को कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, लेकिन ये बताएं आप। हाँ, कॉल करके पार्टिसिपेट करें इसमें। आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन एक छोटे से वक्त ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू ब्रेक। ऐसी होती है ब्रेक, ऐसी होनी चाहिए ब्रेक कि बंदा जाए और वापस आ जाए, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए ना। आप लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बन। जी सिल्वी, मैंने कहा वापस आते भी बातों बातों में आप अपने लगी हुई, इसने क्या किया, उसने कितना स्कोर किया था, ये क्या द हुआ शो मस्ट गो ऑन इवन इफ यू टेकन अ ब्रेक, ठीक है। आप लोग भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, लाल पट्टी सिर्फ मैसेज और तस्वीरें शेयर करने के लिए है, और जो पीली पट्टी पे नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एंड 7051 लगाना ना भूलिएगा अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से कर रहे हैं, और 000 क्या होता है पाकिस्तान से बाहर, कभी मैं गया नहीं, क्या होता है? ओ कभी मैं गया नहीं, इनको देखे पूरा अच्छा, ये हो गया है, कोड शायद चेंज हो गया, 0092 होता है, ठीक है ना, जिसको +92 भी जितना कहते हैं। आप घूमे हैं ना पाकिस्तान के बाहर उतना कोई नहीं वो घूमा, सड़ क्यों रही है मेरा मतलब है। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं गई, आपका मैं टिकट तो चुरा के कराची गया विच था। भी नहीं गई हूँ। हाँ, कहाँ तक गई हैं आप? लाहौर वगैरह और इधर KP और ये मरी KP में और कहाँ ये- तक गई हैं? मैं स्वात, मैं बाजोड़, मैं बुनेर, मैं स्वात नहीं गया, तो आप बाहर के ममालिक से में घूम आए ना, वो भी लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि मैं स्वात जाऊं। तो जाए ना। आप बाद आप कहाँ तक गिलगित-बल्तिस्तान गए? गए, आप हुंजा गए? मैं जी पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया से गया हूँ, that's it. नॉर्दर्न में कहाँ तक? सवात सवात तक गए? हाँ, that's it. गिलगित हमजा नहीं Traveling किया करने- आपने? traveling किया था, सीरी पे गया था मैं एक दफा। सीरी पाए? हाँ, सीरी पे खाए थे? नहीं गया था। अच्छा, गए थे। बहुत खूबसूरत जगह है। शोग्रा गया ग्रां, ओके, नाइस, जी, ठीक हो गया। बस वहां तक गया। उसके बाद क्यों ट्रैवलिंग ज्यादा शौक है। क्यों ये नहीं, क्यों आपका मेरी पहली बार शौक- ट्रैवलिंग का शौक नहीं है? I know, ऑडियंस में से शौक नहीं है। ऑडियंस में से भी लोग कहीं आपका इस्लामाबाद से ताल्लुक तो नहीं है? हाँ जी, ये मेरा भाई बिल्कुल मेरा इस्लामाबाद जेन्युइन से ताल्लुक। बर्गर भाई है मेरा, जेन्युइन बर्गर भाई है। तो इससे बाद कुछ जेन्युइन बर्गर मिला मुझे, ठीक है ना। शौक नहीं है उसको ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग क्योंकि का वो शौक- इस्लामाबाद में रहता है, उसको नहीं, कहीं नहीं, जाने नहीं, की ऐसी बात जरूरत ही नहीं है। इतनी खूब मैंने टर्न मार दी, इतनी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना खूबसूरत शहर इस्लामाबाद। लेकिन वेट नहीं, आप भी तो पहाड़ हमारे पास है, पानी हमारे पास है, खूबसूरत मौसम, बस देखिए, 42 केवान डिग्री दो था मिनट दोपहर को यार, मेरी साइड पे केवान आ चुके हैं। 42 डिग्री दोपहर को था और एकदम ठप करके 18 डिग्री तो हुआ। इसी इस्लामाबाद के ओले तो- पड़ते हैं जून के अंदर यहाँ पे। ना करें, इस इस्लामाबाद में तो आप भी हैं, तो फिर आपको क्यों शौक है? क्योंकि मैं अपनी इस्लामाबाद की खूबसूरती का जो पैगाम है बाकी शहरों वो तक बाकी पहुंचाना शहरों बाकी ममालिक में देना आपके भाई ने चाहता हूं। प्रिपेयर किया हुआ है जवाब। वापस PSL पे आ जाते हैं हाँ जी। जी, आज PSL में आते हैं जी। लास्ट मैच में जो कारकर्दगी जो जिन लोगों ने की है वो तो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसी एक्साइटिंग मोमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा, विनिंग मोमेंट्स जो ऑब्वियसली लोगों ने छोड़े हैं क्योंकि लेट नाइट मैच हो रहा था, तो दैट्स अ रीज़न। फाइनल मैच हुआ जी हमारे पास मुल्तान सुल्तान का अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, जैसे कि आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं। देन मैं आपको ये बताता चलूँ जो रिजल्ट हुआ इसके अंदर
उसके अंदर हुआ कि जी 206 रन बनाए आपके मुल्तान सुल्तान ने, जिसको चेस करने लगा था पेशावर ज़ल्मी, और 159 उन्होंने लेकिन किए और वो 47 रन से हारे। अगेन जो सुहेब मकसूद की मैं बात कर रहा था, इनको यहाँ पे इनलाइटन करना बहुत ज़रूरी है कि जो इनिंग इन्होंने खेली है 1 डाउन आके, दैट वाज सुपर्ब। मैं इनकी बैटिंग का फ़ैन हो गया। इवेंचुअली मैं नहीं था पहले स्टार्ट में, क्योंकि ये इतना स्लो खेलते थे इंज़माम उल हक की। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे प्लेयर वो भी हैं, बहुत अच्छे लेजेंड वो भी हैं। उन्होंने बहुत सारे मैचेस जितवाए, 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग के साथ जितवाया था, लेकिन अनडाउटेडली ये थोड़ा स्लो खेलना शुरू करते हैं। काम किया है इन्होंने रेड बॉल के साथ प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि रेड बॉल थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ज़्यादा खेलने में। सो उन्होंने वही चीज़ शो करी मैच में, और उन्होंने 35 बॉलों में 65 रन बना के अपनी टीम को एक वो स्कोर दे दिया जिसको चेज़ करना फाइनल में विद फाइनल प्रेशर और ड्यू के साथ कुछ फैक्टर वो भी था, चेज़ नहीं कर पाई पेशावर ज़ल्मी। ये वो स्लाइड है जी जिसके अंदर आपको विनिंग मोमेंट्स नज़र आएंगे कि चैंपियन कौन बना और कौन लोग ऐसे हैं जो सेल्फी लेते हुए पकड़े गए, और इनकी ये पिक्चर्स भी लीक आउट हुई हैं, जैसे इमरान है, शाहनवाज दानी है, बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस करते हैं जी। और सुहेब मकसूद को मैं अगेन एक बार तारा लगाऊंगा कि जो इन्होंने इनिंग के लिए, एंड देन बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद रिजवान वंस अगेन कि जी उन्होंने ये PSL 6 का सेशन जीता है। दे आर द चैम्पियंस, और मैं इनको सपोर्ट कर रहा था शुरू से, जब से 5th नंबर पे लैंड करे थे पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन थैंक गॉड अल्लाह जी ने मेरी इज्जत रख ली है। सो ओके वान, क्या कहेंगे इस फाइनल के बारे में? एक टाइम पे 6th नंबर पे भी थे वो, जाने लगे थे, लेकिन नहीं वो जब ग्लैडिएटर ने वो टूर्नामेंट पोजीशन स्टार्ट छोड़ी नहीं हुआ था ना नहीं। तब उनको 6 पे किया हुआ था। लेकिन कोटा ग्लैडिएटर ने पोजीशन ले ली ना। क्वेटा ग्लैडिएटर नहीं जाने देता अपनी आखिरी हाय में। हाय क्वेटा ग्लैडिएटर्स का सारा मसला सरफराज है, उसको सरफराज एरिया से निकाले ना अगर आप। सरफराज ने धोखा दे दिया, निकलेंगे। सरफराज ने धोखा दे दिया। सरफराज ने एक बारी नहीं मतलब बार हर बार बार धोखा दिया है हर बार। लेकिन एनी हाउ अब मजाक में उड़ाना चाहिए बिकॉज ही इज एन एसेट ऑफ आवर हाँ, कंट्री एज ये वेल। तो ही इज मेड अस प्राउड नॉट टू लॉन्ग अगो। हाँ जी, मैं आपको एक बात बता दूं, 2019 की बात की चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे आप जैसे कम टू थिंक ऑफ इट 2 साल गुजर गए, इट इज टू लॉन्ग अगो। बट स्टिल जी, बंदा भूल बट भी स्टिल जी ऐसे ना करें। बंदा बुरा नहीं है। तारा लगवाया बंदा था उसने बुरा पाकिस्तानी टीम बंदा बुरा नहीं है, उसको एवरी चैनल में बुला लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा लाहौर कलंदर्स के साथ हूँ। अल्लाह क्यों? अगली आप दफा- क्यों उनके पता है साथ? मुझे अब कोई सिंपैथी नहीं चाहिए उनको, हाँ, चंगी भली टीम है, फाइनल में पहुंचते पहुंचते रह गई थी बस। फिर भी मैं इनको एक दफा जहाँ जीतने की जरूरत थी डबरसट यूं करके मैचेस हारे हैं। हारे और जा नहीं माशाल्लाह से पिछली दफा से इस दफा तगड़े हुए हैं लाहौर। ज्यादा पिछली दफा भी बड़े तगड़े थे, पिछली बार भी बहुत पिछली तगड़े बार थे और बहुत अच्छा तो लैंड फिर करे थे। उससे पिछली बारी मेरे ख्याल उससे में पिछले वो- वो बहुत उसकी बुरी पिछली हालत बारी हम तब बच्चे थे, हमें याद नहीं, हम वो छोटे सोहेल थे। अख्तर जो है ना वो अब बस जी मैं थैंक यू करूंगा मिना का, मिना ने मुझसे सवाल पूछा इस प्रोग्राम में, और बहुत सारे सवाल और भी डेफिनेटली लैंड किए होंगे, लेकिन मुजफ्फराबाद से भी मैसेज आया था, उसके अलावा आपको हज़ारा से भी मैसेज आया था, थैंक यू, लेकिन वो क्रिकेट के वैसे ऑडियंस सब ने जो है वो अटेंडेंस लगवा ली अभी हमारे इस प्रोग्राम में। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, स्पेशली मिना, शी आस्क्ड मी द क्वेश्चंस। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो, Thank you. थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन एंड द फैक्ट्स एंड द फन फैक्ट्स एज वेल। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग भी अब शो का हिस्सा बन सकते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं 05141023557 पे, 0354888434 के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं जैसे कि लोग कर रहे हैं, और मैसेज करके आप तस्वीरें भी शेयर कर सकते हैं। देखते हैं अगर कोई मैसेजेस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम किवान हामिद राजा, बहुत 8 एज थे अच्छा इस वजह से भाई, और सिल्वी मैम जी आज हमारी कबल निश्ता राइट पर जनाब, फिर भी क्या, और सर इंग्लिश में नहीं लिखना था आपने, ये सारी उर्दू मुझे नहीं समझ आ रही है, आपने उर्दू लिखी लेकिन अंग्रेजी में लिखी है, फिर भी क्या हो रहा है, मैं देखता हूँ उसके अंदर कोई पैगाम अगर मुझे मिल जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम है सबके सब, और अरबाज भाई का प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। अरबाज भाई उसी तरह ही लगते हैं जैसे पहले थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। रावलपिंडी से शनाज कह रही हैं, हाँ, शहनाज, ठीक है, कैसी माई मैसेज इज टू लुक फॉरवर्ड एंड विन द डेस्टिनेशन। ये सीधा सीधा ही आप डायरेक्ट ही हो गए। आपका नाम क्या, आपने जगह भी नहीं बताई, नाम भी नहीं बताई। आज भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका शो बहुत ही अच्छा है। ये है तानिया बट फ्रॉम मुजफ्फराबाद, K2 चैनल बहुत दिलचस्प है। मेरी और खुरम की पे किवान भाई दिखाएं, उबैदा कह रही हैं, बिल्कुल दिखाएंगे जी, दिखाएंगे अभी थोड़ी हम देर जाते हैं, लेकिन सिल्वी एक कॉल है, आप कॉलर से बात करें। ठीक है। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? रंगीन खान बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान जिला अरनाई से। रंगीन खान, कैसे हैं आप? जी। हमें ये बताइएगा मौसम कैसा है वहाँ का? बलूचिस्तान की कौन सी? माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताइए बलूचिस्तान के कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है?
जिला अरनाई। नहीं? अच्छा, मुझे ये बताए पश्तो आती है? पश्तो हमारा उर्दू थोड़ा गड़बड़ में है, पश्तो बोलो जी। चंगी बली उर्दू जा रही थी, अब चेंज किया आपने। दुम रखोले दास उर्दू वेला होता सवाय जमा पुख्तो ची कमदा उर्दू खराब है ना, तो खराब है केवान वही बात कर दे उर्दू की खबर होगी मसलो। हाँ जी, केवान मेरी से पश्तो से तो बेहतर ही है आपकी उर्दू सर। ना सर, उर्दू थोड़ा गड़बड़ में है, हमारा समझ में, तुम्हारा समझ में, हमारा उर्दू नहीं आता है यार। सर पश्तो में सब बात समझ आ रही है, करो। आप बोले इतना खूबसूरत लगता है जब आप इस तरह उर्दू बोलते हैं। हाँ जी जी, ठीक है ठीक है। तो आपने सेल की बात कर दी, यानी सेल की बात आपने करवा दिया। हम पश्तून यानी पुख्तून जुल्मी का बहुत फैन है। पोई ने शुता सवेल गवाड़े पीएसएल खबर कवे जी जी, पीएसएल जी जी लकता ची खबर कवला पीएसएल बाबत की, यानी जुयान चीज पेशावर जुल्मी का यानी सपोर्टर मा की, यानी लकता सुदा खबर कवल वक्ती आवाम अगर टोल द पाकिस्तान टीमों ने दी मुंगा टोल कहते हैं आप लोग ये कह रहे थे कि हम पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर्स हैं। तो सारे बताइए इनको, सारे हम सारों के सपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान की टीम्स हैं, लेकिन हम खुश हैं मुल्तान सुल्तान जो जीते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे। सारों के सपोर्टर हैं, पीएसएल के सपोर्टर हैं, PSL के पीएसएल की supporter बात हैं। हो रही है, लेकिन एक जरा पसंदीदा टीम होती है, एक टीम को जरा कम सपोर्ट करते हैं, एक को ज्यादा करते हैं। चलो ठीक है, टीवी पे सुन कोई रहे हैं बात आप। नहीं। देखिए जी, ओरिजिनली K2 टीवी जो है ना, मीडिया पार्टनर है इस्लामाबाद यूनाइटेड, बिल्कुल। ठीक है? और खैबर टीवी है मीडिया पार्टनर पेशावर और ज़ल्मी। खैबर भी हमारा है। अगर हम मीडिया पार्टनर एक टीम का, इसका ये मतलब तो नहीं कि बाकी 5 टीमें हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल मतलब हाँ, कि वो गैर है, वो ऐसी भी कोई हमारे बात नहीं, अपने सारी हैं। हमारी टीम हाँ, वो भी है। उसके हमारी अंदर हमारे पसंदीदा प्लेयर भी हैं, हम प्लेयर्स को भी बहुत पसंद करते हैं। बाबर आजम खेल रहे कराची से, अब जरूरी नहीं मुझे सारी कराची की टीम पसंद आएगी क्योंकि बाबर आजम वहाँ खेल रहा है। वैसे समझ मुझे रहे हैं ना? हमने पूछा नहीं है रंगीन खान से कि वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। कोई ना कोई कह रहे थे, तो वो फिर पेशावर ज़ल्मी को क्यों कह रहे थे कि आप उनके सपोर्ट करीब लगता है ऊपर है। चलिए मैसेज करके बता दे व्हाट्सएप पे रंगीन खान। आप लोग भी बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद कुछ मजीद मैसेजेस भी पढ़ेंगे। आपने तस्वीरें शेयर की हैं, आपका भाई दिखाएगा तस्वीरें, फिर उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। एक मिनट भाईजान वेट करें जरा, मेरा व्हाट्सएप वापस कनेक्ट कर लेते हैं हम, ताकि आप लोगों की तस्वीरें भी हम शेयर हाँ, कर वो शेयर कर सकें। बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके भाई के ऊपर, एंड ये जिम्मेदारी आपके भाई ने पूरी करनी होती है, और आप अपने भाई से नाराज़ हो जाते हैं, आप बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं सारे। तो हम व्हाट्सएप को ज़रा लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आपकी तस्वीरें भी हम शेयर कर सकें साथ साथ। देखते हैं जी कौन आए हैं। क्योंकि हमारे लिए 1.5 घंटा भी बड़ा कम पड़ जाता है फिर। 2 घंटे में से, अच्छा जी 2 घंटे तो नहीं है कैवान। ये जो हाँ, 2 है, 2 है। मुजफ्फराबाद से आई थी, तानिया नाम था इनका, टीना या तानिया नाम था इनका। मैं माउस अगर यूज़ करूँ, बड़े मसले होते हैं कैवान को, वैसे होते हैं लाइव प्रोग्राम में बड़े हाँ मसले आ तानिया जाते हैं। भट्ट थी जी मुजफ्फराबाद से, उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की। अब नाजरीन आप भी तस्वीरें शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम स्क्रीन पे दिखाएं। ये देखें जी, ये है तानिया। ओह माशाल्लाह, मैं समझी कोई बड़ी, ये तो बच्ची है आप छोटी सी। क्यों समझती हैं कि हर कोई बड़ा है? ये तानिया आपका नाम पुराना मुझे- मसला है वैसे। तानिया नाम मुझे बड़ा वो लगा। अच्छा ना करें ना, वो कप उठा रहे तो आपने उधर ही कैमरा काटना है, इधर कर लें फिर। फिल्मी का प्रोड्यूसर भी निकला है वैसे। वो काम कर रहे फिल्मी हैं। K2 में कोई शर्मिंदा नहीं होता, टेंशन नहीं। अच्छा आगे चले, ये और तस्वीरें जी उनकी, मेरे ख्याल से छोटी बहन के तानिया साथ, की, ओह माशाल्लाह। तानिया का ताल्लुक किधर से है? मुजफ्फराबाद। अच्छा मुजफ्फराबाद से। अच्छा ये है तानिया। माशाल्लाह कितनी छोटी सी बच्ची है। ये हो गया जी। अब व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपका नंबर ब्लॉक करके ना FIR को कंप्लेन कर दूंगा। बात कर रहा ऐसा कुछ नहीं। अच्छा इसके अलावा जी शहनाज ने तस्वीरें शेयर की हैं रावलपिंडी से। हाँ, ये है शहनाज, माशाल्लाह। फोकस नहीं है। ये है, ये ठीक है, दिखा फोकस है। दिखा- हाँ ये ठीक है। और ये भी है, ये उनकी बेटी है मेरे हाँ, ये ख्याल बेटी से। है माशाल्लाह। और ये खुद है। शहनाज ने तस्वीरें शेयर की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों की नसीब अच्छी अच्छा जी, और ये कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेरी बेटी और बेटा है अरीबा और मूसा। ये मूसा है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। मूसा रेडी फॉर द पोज। ये भी मूसा है। ये अरीबा है। अरीबा, ओह माशाल्लाह। अरीबा ने डेफिनेटली अपनी ग्लासेस नहीं पहनी हुई। नहीं। और ये भी अरीबा है। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये कासिम है, ओह माशाल्लाह। और एक मेरा दोस्त कासिम है, कहीं से भी नहीं मिलता। और ये सुमेरा है,
बड़ी बैक टू बैक तस्वीरें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। जगह का नाम भी बताएं जी, आप नाम तो बता हाँ, रहे हैं नाम लेकिन जगह अपने भी बताएं, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं आप। ये है मेरा बेटा अहमद को विश करना जफरा ओमान से, जफर ओमान से, सॉरी अहमद ने बलून पकड़ा हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ है अहमद। अच्छा भाई हमारी पिक भी ये जी उबैदा और खुरम है। उबैदा और खुरम अपनी पिक्चर अपडेट करें क्योंकि पिछले साल दिखाई थी मैंने ये वाली तस्वीर। अच्छा, मुझे ये याद देखिए है। आपको कैसे याद है। उबैदा आपने यही ऑरेंज कपड़े पहने हुए थे, खुरम ने भी ये काले कपड़े पहने हुए थे और ये तस्वीर आप बहुत मरतबा दिखा चुकी हैं। आपको तस्वीरें अपडेट करने की जरूरत है। और मिनाहिल फातिमा जो इनकी बेटी है उनकी तस्वीर है ये। माशाल्लाह। ठीक हो गया जी। ऊपर चलते हैं, अली उस्मान, ये अली उस्मान है। कहाँ से है? नहीं हाँ नाम नहीं बताया ना। छोटा। बड़ा अच्छा लगे जी, कीटू की दुनिया के अंदर बच्चों की तस्वीरें ज्यादा शेयर होती हैं। हाँ, और आप अस्सलाम पार्टिसिपेट वालेकुम सर, आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह करे ऐसे ही चलता रहे, आमीन। वहीद कह रहे हैं ओमान से। उसके अलावा सुमेरा की पिक एक बार और लेके आए। अच्छा ये ले यार, ये ले। अच्छा। क्या याद करेंगे आप, लेकिन ताल्लुक कहाँ से मुझे नहीं पता। हाँ ये बता दे सुमेरा। ठीक हो गया जी। ये व्हाट्सएप के कुछ मैसेजेस हमने पढ़ लिए, कुछ आपकी जल्दी तस्वीरें भी दिखा दी, आपको भी साथ साथ लेके चलना है। अब एक और कॉलर से बात करते हैं, सिल्वे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी सी बिटिया सिल्वी खान और मेरे प्यारे से उनको मेरी तरफ बात ना सुना, वो नाराज हो गए। मेरे प्यारे से बेटे, मेरे पुत्री, मेरे गुगलू, मेरे केमान राजा, क्या हाल है आपके तरबूज भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। मुझे ये बताएं, गुपलू कुकलू पुकलू सब कुछ पता बना नहीं, दिया हाँ, हाजी हाजी साहब। साहब आज ने मुझे इतने सारे नाम। मुझे तो मतलब कि बोलना ही नहीं चाहिए, जिस तरह आपने मुझे बच्चा बनाया है ना, मुझे वो आता ही नहीं है। मैं तो बच्चों की आवाजें निकालना शुरू कर दूं इतना सुनने के बाद। बात यह है ना, जी जी बात यह है ना बेटा, जो मेरी उम्र है ना, मैं अपनी उम्र के हिसाब से आपको गुगलू बुबड़ी कहूंगा ना। हाजी साहब मेरी उम्र क्या है? आपकी उम्र होगी ज्यादा 35-38। 35-38? हाँ हाजी साहब बहुत ज्यादा कर दिया शर्मिंदा ही आपने। कर दिया आपने तो। ठीक है चलो ठीक है, एटलीस्ट आपने मेरी 35 मेरी भी उम्र पूछ लेना आप। नहीं मैं नहीं जानना चाहता आपकी उम्र। मैं आप हमारे नहीं, पूछ लेना। बुजुर्गों की उम्र नहीं पूछा करते, क्योंकि आप हमेशा कॉल करके वैसे बता देते हैं। हाँ हाँ यही तो बात है। अरे भाई मैं 11.5 कम 100 साल का बच्चा हूँ, मासूम सा। 88 पे आ चुके हैं आप? अच्छा माशाल्लाह। 11.5 अरे कम बेटा, होने का है। 11.5 कम अरे करे तो आप बेटा, 88 के तेरा क्या बनते। हाल है? अरे ओ लमडे, मुझे ये तो बतला, आज लमडे तेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाई? कौन खाने के लिए नहीं लाई? लमडिया कुछ खाने के लिए नहीं लाई? खाली बैठा है आज तो तू, कुछ खा भी लिया करना। सही बात है, वैसे कुछ खाने का भी बंदोबस्त करते हैं। हाँ, वैसे- बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब कॉल बहुत करने के लिए शुक्रिया हाजी साहब। एंड प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। हाँ, आप बिल्कुल। हमेशा कॉल करते हैं, बहुत शोर भी लगाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, पार्टिसिपेट भी करते हैं और हर प्रोग्राम का एक परमानेंट हिस्सा भी हैं आप। अच्छा अब सिल्वी, अब हमने एक ऐसे सेगमेंट की तरफ जाना है। जी। वैसे सेगमेंट कहते हुए तो अजीब लग रहा है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फर्क प्लीज़ मेरा एयरपीस बंद कर दीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ K2 जी। AVT चैनल्स एंड ये जो हमारी सारी फैमिली है, जो ट्रू मीनिंग में ऐसे मौके जब आते हैं अनफॉर्चुनेटली तो हमें फैमिली का एहसास भी होता है। बिल्कुल। क्योंकि हाल ही में एक फैमिली के एक मेंबर है जिनकी वफात हुई है बिल्कुल। और बहुत शॉक मिला जी हम सारे फैमिली मेंबर्स को, AVT के फैमिली मेंबर्स को भी, जो देखने वाले लोग हैं उनको भी। सोशल मीडिया पे भी जी अफसोस किया लोगों ने, काफ़ी लोगों को शॉक मिला और जो लोग टीवी पे देखते आए उन्होंने कॉल करके भी अफसोस किया। हमने भी जिस तरीके से हम उनकी प्रिवेसी और उनकी फैमिली की प्रिवेसी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो कुछ कह सकते थे और कर सकते थे टेलीविज़न के ऊपर हमने किया। लेकिन हम आज के प्रोग्राम के अंदर K2 की दुनिया के अंदर ये कोशिश करेंगे कि अफसोस तो बिल्कुल जी हमें सारों को है कि डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा साहब वफ़ात पा गए हैं। हमारी फैमिली का इतना हंसमुख एक हिस्सा और एक इतना पॉजिटिव एक इंसान थे हमारी फैमिली में। मैं बार बार कहूँगा हमारी फैमिली, लेकिन हम इसी हंसी, इसी पॉजिटिविटी को, इसी उनके जो नेचर की जो अच्छी चीज़ें थी और जिसको हम सेलिब्रेट करते थे, जिसकी वजह से वो हमें हमारे इतने करीब थे और हम इतना उनका जिक्र करते आए हैं पहले भी और अब भी करते हैं और इसी तरह से याद करना चाहेंगे, उसके हवाले से हमने एक पैकेज बनाया
K2 टेलीविज़न के साथ, AVT खैबर के साथ और जो मुख्तलिफ चैनल्स AVT चैनल्स के, उसके अंदर जो डॉक्टर साहब का हमारे साथ रहा है और जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, उसके अंदर से कुछ ऐसे लम्हात हमने निकाले हैं इस पैकेज के अंदर ताकि उसको देख के हमें कुछ अच्छी यादें ही ताज़ा हो जाए और कुछ अच्छा ही याद रहे और इसी तरीके से हम आने वाले दिनों में भी डॉक्टर साहब को याद करें। तो डॉक्टर गफ़ार साहब ने मुख्तलिफ एंकर्स के साथ सिल्वी प्रोग्राम किया एंड मुख्तलिफ एंकर्स जिनका ताल्लुक़ खैबर से भी, K2 से भी रहा एंड मुख्तलिफ एंकर्स के साथ ज़िंदगी नामी प्रोग्राम भी किया, सेहत से मुतालिक प्रोग्राम किया, लोगों की बेतहाशा कॉलें आती थी, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आती थी। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं जी ख़वातीन हज़रात, आपको दिखाते माजिबीन एहसन का प्रोग्राम एंड उस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब माजिबीन के साथ जब प्रोग्राम करते थे तो किस तरह करते थे, कब का वो प्रोग्राम है, और आखिर में हम माजिबीन की ज़ुबानी ही खुद एक पैगाम भी लेंगे कि माजिबीन क्या कहना चाहती है डॉक्टर साहब के हवाले से। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं माजिबीन एहसन का ये पैकेज। डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा जो हैं वो पिछले 20 साल से होम्योपैथिक की फील्ड से वाबस्ता हैं और प्रैक्टिस अपनी माशाल्लाह से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये डॉक्टर खुद बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं सर, आप भी कभी कभी बीमार होते हैं? नहीं, हम भी बीमार होते हैं, बीमार हैं, हम भी इंसान हैं, बीमार होते हैं, दवाई खा के ठीक हो जाते हैं। सही। K2 के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हैरत की बात है कि आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा के हवाले से जो मैसेज मैं कर रही हूँ या उनके बारे में जो बात कर रही हूँ, कभी इस बात की अंदाज़ा नहीं था कि उनके जाने के बाद ये मैसेज भी रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा। काफ़ी अरसे पहले की बात है कि खैबर सहर में जब मैं मॉर्निंग शो करती थी AVT खैबर के लिए, तो सबसे पहला प्रोग्राम उनका मेरे साथ हुआ और पहले दिन से ही उन्होंने अपनी खुश अखलाक़ी, अपनी बातचीत से जो है हम सबको अपना गर्विदा बना लिया। कम से कम कोई 4 साल का अरसा जो है हम लगातार रेगुलर प्रोग्राम करते थे जो डॉक्टर साहब के दिन होते थे उस हवाले से। इस दौरान लोगों ने बहुत शिफा पाई उनकी अद्वियात से, उनके मशवरों से। बहुत सारे लोग उनके पास आते थे, बहुत सारे लोगों को AVT चैनल्स की स्क्रीन के थ्रू ही वो ठीक हो जाते थे दवाइयों का पता करके, और डॉक्टर साहब जिस तरह बताते थे। बाय प्रोफेशन तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा एक डॉक्टर थे और एक नेक इंसान थे, कुरान के हाफिज़ थे। ये तमाम चीज़ें तो शायद उनकी ज़ात के लिए थी, लेकिन इसके अलावा वो एक नेक दिल इंसान थे। और नेक दिल इंसान वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमारे चैनल्स पे चाहे हमारा कैमरा डिपार्टमेंट हो या हम जितने एंकर्स हैं या कोई भी आप ले लें, हमारे प्रोड्यूसर्स वगैरह जितने भी हैं, जिस किसी को भी उनकी मदद की ज़रूरत हुई तो उन्होंने फ़ौरन उसके लिए दवाइयाँ सजेस्ट करना, ख़ुद अद्वियात लेके आना, उनको देना। और अल्लाह ताला ने उनकी प्रोफेशन में या उनकी ज़ुबान में या उनकी नुस्ख़ों में ऐसी कोई शिफा रखी थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताती हूँ कि जब भी कभी उनको कहा किसी चीज़ के लिए तो अल्लाह ताला ने वो तकलीफ़ दूर कर दी उनकी दवाओं से, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। उनका जाना हम सब के लिए बहुत ही एक अफसोसनाक है, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के आगे इंसान कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उनके लिए हमेशा दुआ रहेगी कि अल्लाह ताला उनका वो जहान बहुत अच्छा करे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके बच्चों में से किसी एक को ज़रूर उसके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता करे। क्योंकि डॉक्टर साहब अपने लिए नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल थे, बहुत मददगार थे, बहुत पॉजिटिव इंसान थे, बहुत खुश मिजाज थे, और ज़िंदगी के हर पहलू को, ज़िंदगी की हर छोटी छोटी खुशियों को जो है वो सेलिब्रेट करना जानते थे।
उनके बारे में ये कहना कि अब वो नहीं है, मुझे यकीन नहीं आता। बस आप सबसे भी यही एक रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, और जितने भी उनके लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। जी ख़वातीन हज़रात, आपने महजबीन एहसन का पैगाम सुना। उससे पहले कुछ हमने पुरानी झलकियाँ, पुरानी यादें ताज़ा की, खुशगवार यादें ताज़ा की, कुछ अच्छे लम्हे हमने याद करने की कोशिश की डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा के साथ, जो महजबीन एहसन ने अपना प्रोग्राम का आगाज़ किया था 2016 के अंदर। डॉक्टर गफ़ार ने, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कि खैबर टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम किए, रमज़ान के भी प्रोग्राम किए, सहरी के भी प्रोग्राम किए, मॉर्निंग शोज़ किए, इवनिंग के अंदर भी प्रोग्राम किए, मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स किए, मुख्तलिफ एंकर्स के साथ किए। जैसे कि आपने इस वक्त महजबीन एहसन का पैगाम सुना और उनके प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ देखी, इसी तरह हमारे पास कुछ और एंकर्स हैं जिनके साथ डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए, जिसमें जी सपना खान आ जाती हैं खैबर टीवी से, अस्मा खान आ जाती हैं, उन्होंने भी खैबर पे भी किया और K2 पे भी प्रोग्राम किया। नौशीन ने K2 टेलीविज़न पे जी प्रोग्राम किए, सहरी के भी किए और शाम की इवनिंग की ट्रांसमिशन के भी प्रोग्राम्स किए, रमज़ान के भी किए। सैम मलिक ने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, ज़िंदगी प्रोग्राम जो नाम है उस हवाले से डॉक्टर गफ़ार के साथ। उसके अलावा मिशी खान ने काफ़ी मॉर्निंग शोज़ किए डॉक्टर गफ़ार के साथ, और जिस तरह मिशी खान ने उनके साथ मॉर्निंग शोज़ किए, एवरीबडी रिमेंबर्स, कॉलर्स को भी बहुत पसंद आता था वो प्रोग्राम। डॉक्टर गफ़ार उसके अंदर सिर्फ सेहत के हवाले से नहीं बताते थे, बल्कि काफ़ी इंजॉय भी करते थे और बहुत अच्छी एक केमिस्ट्री भी होती थी उस प्रोग्राम के अंदर, और काफ़ी हंसते मुस्कुराते एक प्रोग्राम गुजर जाता था और बीमारियों का जिक्र भी हो जाता था। फिर जी परीशे खान ने खैबर न्यूज़ के ऊपर भी काम किया जी डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा के साथ। तो हर चैनल के ऊपर, AVD चैनल्स के हर फैमिली मेम्बर के साथ उनका एक कोई ना कोई लगाव रहा है। जिसका स्क्रीन पे नहीं भी रहा वो भी डॉक्टर गफ़ार के पास जाता था और हमेशा मायूस हुए बगैर ही वापस आता था। तो इन बाकी सारे एंकर्स की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं उनके प्रोग्राम्स की, एंड उसके बाद उनके पैगाम आपको सुनाते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं, एंड डॉक्टर गफ़ार के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। उनकी वफ़ात हो चुकी है, बहुत अफसोस का इस वक्त ऑब्वियसली ये एक पॉइंट है, लेकिन हम उनको कुछ अच्छे लफ्ज़ों में, कुछ अच्छी मेमोरीज़ के साथ याद करना चाहते हैं। तो अब चलिए चलते हैं, आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं डॉक्टर गफ़ार की ये हाईलाइट्स। डॉक्टर साहब, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये मर्ज़ होना ही नहीं चाहिए, मर्ज़ को होने ही ना दें। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम प्रिवेंशन करेंगे तो सिर्फ हेपेटाइटिस सी भी नहीं, सिर्फ हेपेटाइटिस A, D, E या G नहीं, हम सारे अमराज से बच सकते हैं। जब हम सिर्फ एक पानी को अगर हम उबाल के पिएंगे या हम फिल्टर वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ से, जैसे टाइफाइड, कॉलरा और जितने भी पेट के अमराज हैं, H. पाइलोरी और बहुत सारे जो है ना, हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और पैरासाइट से बच सकते हैं। डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा की शख्सियत के मुतल्लिक मेरे लिए बात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। मैंने डॉक्टर साहब के साथ खैबर और K2 दोनों चैनल्स पे काम किया है, और यकीन जाने कि वो एक मावन कुलीग होने के साथ साथ एक अच्छे, हमदर्द और इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक थे। और दुनिया में मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत सारी खूबियों के मालिक होते हैं। उनका साथ हमारे लिए बहुत थोड़ा सा था, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और उनके पसमानदगान को अल्लाह सब्र जमील अता करे। आमीन। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बताया, और वाकई सिगरेट सबको मालूम होने के बावजूद उसका इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाता है। असल में ये है ना कि जब आप किसी चीज पे टोटल पाबंदी नहीं लगाओगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज माशरे से खत्म नहीं होगी। जब हुकूमत के पास ये ताकत होती है, और आजकल तो आप देखिए सिगरेट बेचने वाले, तंबाकू बेचने वाले तो असम्बलियों में बैठे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। यकीनन आप सब जानते होंगे कि डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, और हम सब उनकी मग़फ़िरत की दुआ के लिए दुआगो हैं। और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नाइस और पोलाइट और खुशमिजाज इंसान थे।
और इंसानियत के नाते से अगर बात की जाए तो हर इंसान की बहुत मदद करते थे, बहुत हेल्प करते थे हर तरह से। कोई भी पेशेंट उनके पास जाता, फ़ोन कॉल्स जब भी हमें आया करती थी तो हर पेशेंट हमेशा उनकी तारीफ़ करता और बड़े अच्छे तरीके से उनकी बात सुनते थे। और हर मरीज़ की कोशिश होती थी कि वो दोबारा उनको विज़िट करें, क्योंकि हर मरीज़ यही कहते थे कि जब भी डॉक्टर साहब के पास जाओ तो वो आपकी पूरी बात सुनते हैं, आपको समझते हैं। तो ये चीज़ हमें डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी लगती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने तो उनके साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं और बहुत अच्छे इंसान थे। हमेशा प्रोग्राम्स करते हुए भी मतलब उनकी हमेशा कोई ना कोई एक अच्छी बात समझाने की कोशिश करते थे और एक अच्छी चीज़ उनसे सुनने के लिए मिला करती थी। और पिछले दिनों मैंने डॉक्टर हसीब अली जो हैं वो उनके बेटे हैं, तो उनके साथ मेरा प्रोग्राम था। उनसे भी मैंने यही पूछा कि अभी डॉक्टर साहब की तबीयत कैसी है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो कह रहे थे कि अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो बस ये दुनिया तो फ़ानी है, हर इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हफ्ता ठीक गुजरा आपका? अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा। शुक्र है। और आपका हफ्ता कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो मरीजों के साथ गुजरा होगा। जाहिर बात है, फिर वही बस सुबह से शाम तक पेशेंट और बस किताब और स्टडी और बिल्कुल जी। की भी तकलीफ होती है, आपको दिल की धड़कन भी ज़्यादा हो जाती है और आपको जो है ना जिस्म में खून की कमी भी है और आपको मामूली बात पे और मामूली काम से आपको थकावट हो जाती है। तो ऐसे हालत में आप फिर थायराइड का टेस्ट करें। इसको हम कहते हैं TSH और T3, T4 और TSH। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के हवाले से बात हो रही है वो है डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब की शख्सियत के हवाले से बात की जाए तो बहुत सी खूबियों की हामिल थी उनकी शख्सियत। मैंने ज़िंदगी प्रोग्राम उनके साथ होस्ट किया तो मुझे पता चला कि उनकी शख्सियत में कितनी खूबियाँ हैं। नरम गुफ्तारी, खुश मिजाजी, साफ गोई, ये उनकी बहुत बड़ी खूबियाँ थीं। और जितने अच्छे वो डॉक्टर थे उतने ही अच्छे वो इंसान भी थे। डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब जैसे लोग जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हो जाता है। इसी तरह का खिला AVT चैनल्स नेटवर्क में भी महसूस किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब का जो रिश्ता AVT चैनल्स के साथ था वो हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी खिदमात को हमेशा सराहा जाएगा, वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। डॉक्टर साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता फ़रमाए। वो इकबाल का एक शेर है, शायद डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब जैसे इंसानों के लिए ही उन्होंने तख्लीक किया कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। आज के हमारे जो शो के गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की जा रही है ना? जबरदस्त है। सर्दियाँ तो बस हाँ। हर मौसम बस अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होता है। बहुत तोहफा ये है कि हम उसको किस तरह लेते हैं। बिल्कुल। और हमारे आज के जो मेहमान हैं, जो कि अब मेहमान नहीं हमारे पूरे चैनल के एक मेंबर हैं, जो आ चुके हैं वो, और आज बहुत स्मार्टी बॉय लग रहे हैं, बहुत ही हरदिल अजीज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आज तो आपकी हैचिंग इज अल्टीमेट, एक और लेवल पे चली गई है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? शुक्र है। बिल्कुल ठीक ठाक।
पिछले 500 साल से लोग दुनिया में स्टीरॉयड और एंटी एलर्जिक ले रहे हैं। जो बच्चा पैदा होता है अगर थोड़ा स्नीज करता है या कफ करता है तो पेरेंट्स उसका इंतज़ार नहीं करते, बल्कि डॉक्टर भी उसको कहते हैं कि जल्दी इसको जी नज़ला बंद करो, इसको जी एंटी एलर्जिक पे डाल लो। फिर एंटी एलर्जिक कुछ वक्त तक उस बच्चे की नज़ला ज़ुकाम या दमे को तो ठीक रखेगी, लेकिन ये एक वक्त ऐसा आएगा जो इम्यून सप्रेसिव ड्रग जिसको हम एंटी एलर्जिक कहते हैं वो काम छोड़ जाएगा। आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। बहुत दुख हुआ मुझे, तो यकीन नहीं आया। अभी मैं एक ऑलरेडी काफ़ी बड़े सदमे से गुज़री और फिर उसके बाद एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ मैंने 1 साल से ज़ायद तक वो मेरे शो में आते रहे और बड़ी अच्छी उनके साथ बॉन्डिंग थी, डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा साहब। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनके घर वालों को अगर वो देख रहे हैं तो सब्र जमील अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। यकीन करें बिल्कुल नहीं यकीन आ रहा, इतने ज़िंदा दिल, इतने अच्छे इंसान, और डॉक्टर होने के नाते कभी लगता ही नहीं था कि वो एक सीरियस किस्म के बहुत ज़िंदा दिल, बहुत अच्छे इंसान, और उनको हमने खो दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत दुख हुआ मुझे और उनके हवाले से क्या कहूँ, ही वॉज अ फुल ऑफ लाइफ पर्सन एंड अमेजिंग, ज़बरदस्त। और उनके साथ जितना भी टाइम है वो मेरा हमेशा मैं याद रखूँगी, उनकी प्यारी बातें भी। सो बहुत शौक़ मुझे हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देवता फ़खर मूंग सर डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा हम स्टूडियो ची मौजूद दी राज़ी ची अको तो हम हर कले वही गुड मॉर्निंग गुरता वही और न हम पतो कुछ आया उस रात द प्रोग्राम द पारा न उस द रागई चे द चकमिलारे दी आगा सूरत हाल सो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। तो संगे फ़खर खे माशाअल्लाह, ताज़ो गुनन सा बात बार डेर फ्रेश है माशाअल्लाह। मेहरबानी ओ परी को समा द दूरसम स्टूडेंट अखारी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे परीशा कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं जब ऑफिस में आई तो एक बहुत ही सैड न्यूज़ मुझे सुनने को मिली कि डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा साहब वफ़ात पा चुके हैं। आप यकीन करें उस वक्त कुछ वक्त के लिए तो मैं शौक़ में चली गई थी, क्योंकि हम मॉर्निंग शो साथ किया करते थे और ABT चैनल्स में हमेशा डिफरेंट प्रोग्राम्स में वो हमारे साथ हुआ करते थे। हेल्थ के हवाले से लोग को बहुत सी मालूमात दिया करते थे, लाइव कॉल्स लेके लोग के बहुत से मसले मसाइल हल कर लिया करते थे। इतने वो जॉली, इतने वो फ्रेंडली, इतने वो मैं कहती हूँ अच्छे इंसान थे ना कि जो भी उनके बारे में सुन रहा था सबको बहुत ही दुख हो रहा था, सदमा और अजीब सा। मैं तो शौक़ में चली गई, इतना सख्त मुझे दुख हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। लेकिन एक ऐसा मैं समझती हूँ, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती हमसे बहुत दूर चली गई है जिनकी ये मैं कहती हूँ जगह कोई नहीं ले सकता। और ABT चैनल्स का तो वो बहुत अहम हिस्सा थे, मतलब हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में साथ हुआ करते थे और प्रोग्राम की जान बन जाते थे। स्पेशली मेरे मॉर्निंग शो में तो जब भी वो आते थे तो ऐसी गपशप और ऐसी चिट चैट के लगता ही नहीं था कि टाइम कब गुजरा, कैसे गुजरा। तो हमारी ABT चैनल्स तमाम जो मैनेजमेंट है, तमाम टीम्स, हमारी जितने भी एम्प्लॉय हैं, हम सबको बहुत दुख है इस चीज़ का। और मेरी दुआ है उनके लिए और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अचानक उनका चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ी मैं कहती हूँ ये लॉस हमें हुआ है। एक ऐसा इंसान जो कि लोगों में खुशियाँ बांटता था, जो कि लोगों से हमेशा फ्री में ना, मतलब फ्री में वो लाइफ कॉज के थ्रू लोग का इलाज करता था, वो दवाइयाँ बताता था। बल्कि मुझे हमेशा मैं उनसे कहती थी कि आप सर मुझे अपना असिस्टेंट रख लें, क्योंकि सारी दवाइयों के नाम तकरीबन मुझे भी याद हो चुके थे। मैं बता दी थी कि हाँ जी इस दवाई का ये इलाज है। बट अच्छे लोग हमें बहुत जल्द छोड़ के चले जाते हैं और मुझे यकीन करें बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए और आप सब उनके लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उनकी फ़ैमिली के लिए दुआ करें कि उन सबको सब्र आ जाए और
ये जो बहुत बड़ा हमें ये लॉस हुआ है, इसको तो ज़ाहिरी बात है कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हम सब उनकी दुआ कर सकते हैं। प्लीज़ आप सबसे जी ख़वातीन हज़रात, आपने जो मुख्तलिफ एंकर्स हैं K2 टेलीविज़न के, AVT खैबर के और AVT खैबर न्यूज़ के, और एंकर्स के पैगामात भी सुने, उनके साथ जो कुछ झलकियाँ हमने कलेक्ट की उनके प्रोग्राम्स में से, पुरानी यादें ताज़ा की डॉक्टर गफ़ार खानज़ादा की, वो भी हमने आपको कुछ झलकियाँ दिखाई। इसके अलावा सिल्वी, मेरी लास्ट वेरी ओपन एंड जेन्युइन इंटरेक्शन जो मुझे याद पड़ रही है, हमने आई थिंक अर्लियर दिस ईयर या फिर लेट लास्ट ईयर डॉक्टर गफ़ार को एक सर्टिफिकेट दिया था, एक अवार्ड दिया था फॉर बीइंग सो कंसिस्टेंट ऑन K2 टेलीविज़न, एंड मिशी खान के शो के अंदर जाके वो एक अवार्ड दिया था। तो उसमें भी मुझे याद है कि कितना उनको एक अच्छा लगा था, और एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसके साथ जुल्करनैन भी थे, मिशी भी थी, एंड उस शो के अंदर वो मुझे याद है कि एक सेहत की बात तो अलग अलग हो रही थी, लेकिन एक बहुत हंसी मजाक वाला सिलसिला भी चल रहा था। मुझे याद है वो बीच में एक सेशन होता था, मिशी जहाँ डांस करती थी और वो डॉक्टर गफ़ार पीछे नहीं हटते थे, वो भी खड़े होकर साथ पार्टिसिपेट करते थे। तो वो इस तरह की शख्सियत थी जी, एंड कोशिश करेंगे कि वो भी आपको चंक निकाल के हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हम याद करना चाहते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं कैवान अहमद राजा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है उस पर मैं मौजूद हूँ। उस पर शहरोज़ आ चुके हैं, रूहान आ चुके हैं। रूहान कह रहे ओह यू लाइव, अगर मैं लाइव ना होता तो रूहान क्या कह रहे होते ये मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन रूहान बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। एंड उसके अलावा शहरोज़ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कैवान भाई, ईद का चांद। हाँ, वैसे ईद का चांद आप हो गए थे, बीच में आप चले गए थे। ईद का चांद कैसे हो गया? बीच में आप नहीं थे ना, बीच में आप चले गए थे ना, वो स्क्रीन की वजह से। लेकिन थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग शहरोज़। अमरीन फातिमा भी आ चुकी हैं, उसके अलावा जी हुबैब इधर ही है और इधर भी है, और कामिल भी हैं इंस्टाग्राम पे। हमारे कामिल पेशावर जी, हमारा कामिल, लेकिन पेशावर आपका ही पेशावर। और लोग भी आ रहे हैं, फैसल भी आ चुके हैं पेशावर से। इंस्टाग्राम पे कैवान अहमद राजा का जो मेरा अकाउंट है उस पे ये लोग आ रहे हैं, लाइव हूँ मैं उधर। और व्हाट्सएप के ऊपर भी लोगों ने जो मैसेज किए मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हमने अब मधु करना है प्रोग्राम के अंदर एक पड़ोसी मुल्क, हाँ ना, मुल्क ही है, खैबर टीवी, हाँ वो तो अपने आप में एक मुल्क है, पड़ोसी चैनल का एक शख्स हमने मधु करना है। लेकिन पहले जल्दी से कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग पीछे ना रहे। साद खान बजौरी है, बाजौड़ी। उस्मान, हमेशा आपके साथ यही होता है, हमेशा आपका फोन गिरता है, जब भी ऑफिस का फोन होता है वो नहीं गिरता। फूके मारी है मेरे फोन को। ये इतना अल्लाह, ये हमेशा मैंने मैं बताता हूँ क्यों है, मैं बताता हूँ। शाहरेज यलमाज आ गया, शाहरेज ऑनलाइन आया तो मेरा फोन गिरना शुरू हुआ है। ये जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका मेरी जिंदगी पे कुछ ऐसा ही असर रहा है हमेशा से। ना करें ना, मेरे बाकी सब समझते हैं इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ। कहते हैं आई केम नियर एंड इट फेल। उसने लिखा नहीं है, उनको भी पता है, और मेरा फोन चेकअप ही नहीं रहा। नहीं अब और ये हमेशा से कैवान के साथ होता है। शाहरेज क्यों करते हो तुम मेरे साथ ऐसा? शाहरेज इनके बहुत अच्छे और बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे के ऊपर अभी और बहुत तंग करते हैं उन्हें, और शाहरेज बहुत अच्छे हैं, वो नहीं तंग करते आपको। I've tried to fix this now. अमरीन कह रही हाउ आर यू ब्रो, लॉन्ग टाइम नो सी। बिलाल सेठी भी आ चुके हैं। बिलाल क्या हाल है, हाउ आर यू? एंड उसके अलावा जी राउफ भी आ चुके हैं। बता भी दिया करें कि आप कौन सी सिटी से आपका ताल्लुक है। मैं बताता हूँ, बिलाल का इस्लामाबाद से ताल्लुक है, शाहरेज का कराची से ताल्लुक है, अमरीन का हरीपुर से ताल्लुक है। फिर शाहरेज का नाम आया, फिर शाहरेज प्लीज ऑफलाइन चला जा भाई मेरे। मैं इसको पकड़ ही लेता हूँ मेरे ख्याल से। आई थिंक नाउ इट शुड नॉट फॉल राइट। हाँ वैसे बड़ी साइंस मारी है, लोगों को नहीं पता मैंने किया। नहीं, लोगों को नहीं पता। इन्होंने बड़े मजे का। ऐसी भी आ चुकी हैं, थोड़ा सा टेढ़ा लेकिन मैनेज करें। कोई बात। अच्छा, मैं कुछ व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। इंस्टाग्राम वाले भी आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। व्हाट्सएप पे जी मानसेरा से उस्मान खान है। तस्वीरें अभी मैंने शेयर करा, लेकिन मैं आपके मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। यूसुफ भट्टी है उमरकोट सिंध से, क्या बात है, उमरकोट से आया अंदर से। उसके अलावा जी अलीना है लाहौर से, अनस की तस्वीर शेयर की है। मज़हर अली है, जगह का नाम नहीं बताया। उसके अलावा आयरलैंड से है अच्छा है ग्रैंडसन अरमान इन आयरलैंड, बट अनवर है नौशेरा से, उन्होंने अपने ग्रैंडसन की तस्वीर शेयर की। मिस कर रहा हूं उधर ही। उसके अलावा अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को सेहत नहीं सॉरी अल्लाह पाक डॉक्टर साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन। ये जी मैसेज किन्होंने किया है, उबैदा ने जी। अच्छा, इसके अलावा जी बच्चों की तस्वीरें आई है, लेकिन नाम और जगह नहीं बताई। और तस्वीरों का माइंड मत कीजिएगा, हमारे पास जैसे टाइम मिलेगा हाँ एंड पे दिखाएंगे। एंड पे नहीं है।
यहाँ तो मुझसे भी पानी का ग्लास गिर गया था, अमरीन कह रही है इंस्टाग्राम पे। शारेज आपका असर बहुत दूर दूर तक जा रहा है। मेरा स्वीट बेटी और बेटा है हसन अब्दुल के साथ गरशीन से बात। गरशीन किधर है सिल्वी? गरशीन का मुझे नहीं पता। गरशीन, अच्छा शिंगरना पता नहीं भाई, जगह नहीं कहाँ पे आप हमें बता दें ये गरशीन किधर है? फीलिंग वेरी सैड अबाउट डॉक्टर साहब, मतलब जन्नत फरदौस में जगह दे। असद कह रहे हैं दीर से, असदुल्लाह आमीन। दीर से भी आगे जी। राफे फ्रॉम इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज़ साद खान की पिक्चर शेयर कर दें। बिल्कुल जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाजौर से कह रहे हैं भाईजान। उसके अलावा रावलपिंडी से किसका मैसेज स्किप हो गया मेरे से? बनी चौक रावलपिंडी, नाम बता दे। नाम सुमेरा, हाँ सुमेरा बनी चौक में बनी चौक एग्जैक्ट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इकरा ज़हूर है इस्लामाबाद से, कैसे हैं आप दोनों? मुझे आपके शो की टाइमिंग चेंज होने की वजह से SMS नहीं कर सकी और मुझे आदाब अर्ज का टाइम बता दें। आदाब अर्ज नहीं आ रहा जी आजकल, लेकिन मैजबीन ऐसे प्रोग्राम कह रही है, मैजबीन लाउंज। और अयाज खान है रावलपिंडी बनी चौक से। ये कुछ मेरे मैसेजेस पढ़ लिए। यासिर आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड टू सी यू गाइस। इनका नाम मुझे भूल रहा है, नाम प्लीज़ बता दें अपना। सारे जो भी मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मैं तो एमी कहते हैं तू कौन था, मैं खामा मैं इधर उधर से झांक रही हूं इंस्टाग्राम पे कौन है। वो देखें आपका कैमरा लगा। अच्छा उधर देखो, मतलब इधर ये मेरा, हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपने उधर ही देखना है। आप ये मैं कहना चाहते हैं वो ठीक है ना। मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे अगर ना होता तो मैं आपकी तरफ आ जाता, क्योंकि अगर मैं पर्सनल अकाउंट पे आपकी तस्वीर दिखा दूं तो काफी मेरा सीन बैड हो जाता है, ठीक है ना। सारे लोगों को पता है कि प्रोग्राम में आते हैं। अच्छा अब जी प्रोग्राम के आखिरी आधा घंटा रह गया। आखिरी आधे घंटे के अंदर हमने 2 मेहमान बुलाने, बिल्कुल ठीक है ना। सबसे पहले मेहमान को बुलाते हैं जिनका ताल्लुक एक ऐसे सब्जेक्ट से है, एक ऐसी चीज से है जिसके हर बंदा पसंद करता है। हर बंदा लिटरली हर बंदा बच्चा बड़ा बुजुर्ग हर बंदा। और अगर एक जगह की नहीं पसंद तो दूसरी जगह की पसंद। बिल्कुल। हम खाने की बात कर रहे हैं, हम अहमद शेर की बात कर रहे हैं। अहमद शेर को बुलाते हैं प्रोग्राम के अंदर। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद जैसे जैसे आप आ रहे हैं ना, जी जी, वैसे वैसे वापस जाएं, क्योंकि आप खाली हाथ क्यों आए? ये वैसे मुझे आदत ही नहीं है ना, आई एम सॉरी। अहमद शेर एक प्रोग्राम में आए और वो भी खाली खाने की चीज ना लेके आए। वो असल में आजकल आप डाइट पे ना, इसलिए। ओ अच्छा, तो मैं तो नहीं। पिछले प्रोग्राम में भी मुझे अहमद ने कहा। अच्छा ठीक है, तो मैं तो नहीं। ताने मारते हैं हमेशा प्रोग्राम के अंदर कि आप डाइट पे हैं, आप डाइट पे हैं। मैं कॉम्प्लेक्स में आके अगले दिन बहुत खाना शुरू कर देता हूँ। अच्छा मैं तो नहीं हूँ ना, मैं तो सब कुछ खाती हूँ, मेरे लिए भी कुछ नहीं लेके आए। आपके लिए चपली कबाब आपको डाइट पे होना चाहिए और मैं डाइट पे है। हाँ, अच्छा चपली बस, कबाब हाँ, है। बस मेरे लिए। कहाँ से आए चपली कबाब? आज बारिश थी ना, बनाए हैं। बारिश में चपली कबाब? हाँ जी। और देखिए रात के 11 बजे मुझे खिला रहे हैं। अभी तक चपली कबाब डाइट फ्रेंडली होता है। ठीक है, बिल्कुल प्रोटीन होते हैं। और इतने सारे ऑयल में बनाए हैं अहमद। कौन सा वाला ऑयल था? नहीं कम ऑयल में, कम ऑयल। नहीं ना अहमद भाई, आपने बोलना था कि हाँ ऑयल ज्यादा है तो वो नहीं खाते। उसको टिश्यू पेपर में रैप करके चूस के निकाल लेता मैं उसका। अच्छा एनीवे अहमद, बहुत बहुत जी आपको खुशामदीद कहते हैं केटू की दुनिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड केटू की दुनिया में आज हमने आपको जो मधु किया ना, वो केटू का हिस्सा तो आप है ही है जी, बिल्कुल। लेकिन आज हमने आपको एज खैबर का हिस्सा भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने खैबर टीवी के ऊपर भी बेतहाशा प्रोग्राम किए। जी बिल्कुल। स्टूडियो के अंदर भी किए, मुख्तलिफ स्टूडियो से भी किए, हाँ जी। और फिर स्टूडियो के बाहर से भी किए, मुख्तलिफ इलाकों से भी किए। जी, मतलब कि नेशनल लेवल पे आपने पिकनिक का प्रोग्राम किया। जी बिल्कुल। एंड जो आपका खैबर का होता है वो पिकनिक वाला प्रोग्राम, उसका क्या नाम है? शुरू में फूड एंड ट्रैवल के नाम से था, 2014 में शुरू हुआ। फिर उसके बाद खुंदवर खैबर के नाम से हुआ। खुंदवर खैबर, साथ साथ मतलब ही बताते हैं। खुंदवर खैबर मजेदार खैबर, मजेदार खैबर, जायकेदार। क्या बात है। और फिर उसके बाद पिकनिक अहमद शेर सर के नाम से शुरू हुआ, और फिर उसके बाद दोबारा शुरू हुआ इसी नाम से पिकनिक। बीच में कोरबा का भी आया था। हाँ जी, कोरबा, फिर कोरबा अभी उसी के साथ चल रहा है। अच्छा पिकनिक अहमद शेर सर, वो कोरबा के साथ चल रहा है। अच्छा सही है। और केटू पे पिकनिक विद अहमद, शेफ अहमद शेर के साथ। अहमद भाई हमें बताना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना पसंद करेंगे कि अहमद भाई जब AVT चैनल्स में आए कितना टाइम आपको हुआ, और जब आए तो आप
एज ए शेफ आए थे या आर्टिस्ट के तौर पे आए थे या डायरेक्टर के तौर पे, ये जरा हमें ये कहानी बताइए। 2005 में 2004 में जब ये खैबर की लॉन्चिंग हो रही थी, तब एक यहाँ पे इस्लामाबाद में ही ऑफिस के करीब, हेड ऑफिस के करीब एक 4 स्टार होटल था, तो उसमें मैं फ्रंट ऑफिस में होता था, तो वहाँ पे आना जाना होता था। वहीं पे जब लॉन्चिंग की तैयारी थी तो बहुत सारे लोग वहाँ आते थे, आर्टिस्ट वहीं पे रुके थे, वहीं पे रहते थे। तो फिर उसके बाद मुझे भी शौक हुआ कि मुझे यहाँ आना है, तो ऑडिशन के लिए आया, तो कुकिंग से ही स्टार्ट लिया था मैंने। अच्छा, हाँ जी, कुकिंग से ही स्टार्ट लिया था। लेकिन केवान, मैंने सुना है कि अहमद ने जो है हमारे एवीटी चैनल्स का एक ड्रामा था, उसमें भी काम किया। हाँ जी, ड्रामा। ये देखिए, ये छुपा रही हैं, ये बात ये नहीं बता रहे। ड्रामे में भी किया, वो नईम साहब का ड्रामा था, उनके साथ किया, आरिफ साहब के साथ किया था। ये कब की बात है? ये तकरीबन है 2006 या 7 की। K2 से पहले की बात। बहुत। 2006-2007 में। उसके बाद फिर ड्रामा नहीं किया। क्या रोल था उसके अंदर? कॉमेडी ड्रामा था, और एक उनका था टेंशन द टेंशन, नईम साहब का था, जो कि मदेन स्वात में रिकॉर्ड हुआ था, और इसके अलावा एक और था, नाम भूल गया हूँ, जैक्सन कुछ इस तरह। लेकिन आरिफ साहब के साथ जो ड्रामा किया था वो जन्नत के नाम से ड्रामा था, उसमें काम किया था, सीरियस रोल था। क्यों छोड़ दिया? मुझसे एक्टिंग नहीं होती। ये किसने तो फिर कहा? उसमें काम क्यों या किया? आपको खुद लगता है या फिर आपको किसी ने कहा? मुझे खुद लगता है कि मुझसे एक्टिंग नहीं तो होती। आपको अपने डायरेक्टर भी छोड़ना चाहिए। डायरेक्टर ने क्या फीडबैक दिया? पहला ड्रामा जो आरिफ साहब के साथ किया था, उन्होंने तो अच्छा फीडबैक दिया था। उन्होंने कहा था कर सकते हो, मुझे यही चाहिए, यही रोल के लिए तुम चाहिए। दोबारा ट्राई मारते वैसे किसी ने? दोबारा नहीं, दोबारा कभी भी नहीं। K2 TV के सिटकॉम्स चल रहे हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी एंट्री हम कराएंगे। हमें जरूरत है इस तरह के टैलेंटेड एक्टर की जो बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं साथ। लेकिन बात करते हैं उन पूरे प्रोग्राम्स की जहां आप मुख्तलिफ इलाकों में गए, मुख्तलिफ आपने डिशेस बनाई, उन इलाकों को एक्सप्लोर करते करते डिशेस बनाई। कितनी खूबसूरती से आप इलाकों का कल्चर का भी बता रहे होते थे, वहाँ की कुजीन का भी बताते थे, फिर शॉपिंग भी करते थे, वहीं से इंग्रेडिएंट्स जमा करके फिर वहीं बैठ के आप जब बनाते। ये बहुत एक नया एक कॉन्सेप्ट था कुकिंग का, जिसमें ट्रैवलॉग भी है, कुकिंग भी है, आपको एक खूबसूरत नज़ारा भी नजर आ रहा है और लोगों से इंटरेक्शन भी बीच बीच में नजर आ रहा है, और वहाँ का जिसको कहते हैं ना आटे दाल का भाव भी पता चलता है। तो इसकी कुछ हमारे पास झलकी है, दिखाते हैं। अहमद की तरह पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, अहमद की जवानी में जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी भी जवान है, अभी भी जवान है माशाल्लाह से। तो आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं पुराने प्रोग्राम्स की जो अहमद शेर ने की है खैबर के लिए। अस्सलामुअलैकुम पखैर आगली हर कलरा शेख पलटोलो मिनवाला पलटोलो दोस्तानो ता हर कले प्रोग्राम खुंदवर खैबर ज़ सफल कोरबा अहमद शेर औनन मुंगा द खैबर पख्तूनख्वा द खानपुर द तरनावा औनन मुंगा चिदेनो दलोरा सारा चिदेनो निजदे नगरी के चिदेनो आल्तकियो दीजे इलाके चिकम इलाका दा लका डेरा गड़ियाला दा चिदेनो शायला दे तब बिल्कुल मुखामख खैबर के नन चिदेनो मुंगा यो डेढ़ खुली लोकेशन बाने डेढ़ ज्यादा जेबाने मरी ता चिदेनो आगाज मुंगा शुरुआत कई औनन मुंगा द गुलुनो पखार पे खौर के चिदेनो आगायु आनन ज चिदेनो गाजी के माजी और दलते के द सीन गाड़े सरा दाखले दे अभी तो हमने आपको सबको दिखाया नहीं, क्योंकि इसमें मैं याद कर रहा था एक दफा हम गिलगित गए थे कुछ 4-5 साल पहले। हाँ जी, 2016 में 5 साल हो गए जी उस बात को। आप भी साथ में थे जी? ओह अच्छा, मैं प्रोग्राम भी करके आए, की वजह थी मैं वजह थी, ठीक है ना। एंड उसके साथ साथ में अहमद ने ट्रैवल करते करते हज़ारा
हजारा से फिर ऊपर जाते हैं जी टुवर्ड्स बाबू सर टॉप बाबू सर टॉप पे हमने पहले नारायण से टॉप दैट वाज अ यूनिक हाँ आइडिया जी। जब बाबू सर टॉप पे बड़ी मुश्किलों से हमने मैनेज किया था, उसके बिल्कुल टॉप पे अहमद ने कुकिंग की थी। व्हाट अ ब्यूटीफुल। और चीजें कहाँ से मंगाई थी? लेके गए थे ट्राउट फिश ली थी हमने नारायण से। नहीं, नारायण trout से fish। वहीं पे आप जब फिश लेते हैं ना तो जिंदा होती है, और वहीं से हमने खरीदारी की थी, दिखाया भी था। रेट भी काफी ज्यादा महंगा होता है वहाँ, तो वहीं से फिश ली थी और फिर बाबू सर टॉप पे जाके हमने कुकिंग की थी। बिल्कुल। हमने नारायण का खान पे स्टॉप ओवर किया, उससे पहले हमने बालाकोट पे भी स्टॉप हाँ ओवर जी, किया वहीं था, किया था। एबटाबाद में भी स्टॉप ओवर किया था, पीछे आते थे। फिर आगे जी जाते जब नारायण का खान से आगे बाबूसर पे गए, बाबूसर से नीचे उतरे तो गिलगित की तरफ गए। हाँ जी, गिलगित में गए तो फिर वहाँ पे आपने कहाँ की? एक तो गिलगित सिटी में किया हाँ था, जी, दूसरा गिलगित सिटी में किया था, हुंजा में किया था, और एक आगे कहीं आपने एक गिजर से आगे जाके भी कोई वो सकरदू के साइड पे एक जगह थी, अब नाम भी भूल गया हूँ, लेकिन ये है कि हाँ चले वो एरियाज भी कवर किए जी हमने। हुंजा में बहुत अच्छे स्पॉट पे किया था, वो भी मुझे याद है। बलतेत फोर्ट के आसपास ही था हमारा वो। अच्छा, ये आप लोग गुजरते थे रास्ते से और आपको लगता था कि नहीं वो जगह खूबसूरत है, इधर कर लेते हैं, या नहीं पहले से डिसाइड होता था कि नहीं पहले से डिसाइड इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ रिकॉर्डिंग्स प्लान हुई हुई थी। मेरी साथ साथ सोच फैक्ट्री की रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, तो उसके बीच में से हम कोशिश करते थे कि उन्हीं एरियाज के अंदर अहमद भी अपना एक प्रोग्राम कर ले, मैं अपना एक सोच फैक्ट्री कर लेता था, अहमद अपनी कुकिंग का प्रोग्राम कर लेते थे। जहाँ मुझे रेस्ट मिलता था अहमद एक और प्रोग्राम करने चले जाते थे। तो बीच में मुझे याद है एक दफा मैं सुबह उठा नाश्ते के लिए, मैंने पूछा अहमद गए में प्रोग्राम रिकॉर्ड करने, जहाँ उनको मौका मिलता था वो जाके बाजार जाके शॉपिंग करके एक प्रोग्राम कर लेते थे। तो बहुत जी मौके का सही फायदा उन्होंने उठाया, लेकिन मजे की बात है कि हमने एंजॉय भी साथ साथ, बहुत सिर्फ काम नहीं था, बहुत ज्यादा किया था। ऐसी खूबसूरत जगहों पे हमने सारे प्रोग्राम, बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह और एक यूनिक सा आइडिया। इस वजह से मैं कहूँगी कि जैसे कैवान ने थोड़ी देर पहले कहा, बड़े मजे से अहमद जाते हैं बाजार, वहाँ पे वो भाव ताव करके ये कितने के दे रहे हैं, ये टमाटर, ये प्याज, ये आलू, वो सारा कुछ करके फिर ला के खूबसूरत सी जगह पे चूल्हे पे वो खाना बनाते हैं। ओ मैं आज पकड़ के आसा जी, फिक्र नहीं करनी। आज यहाँ मेरी ड्यूटी है जी, कानून है, हर जगह पे चला जाता है। ये मैं किधर आ गया हूँ? ये मैं किधर आ गया हूँ? वैसे सही बात की आपने, किधर आ गए? हेलो, गलत, खत्म, ड्यूटी भी खत्म हो गई है, लोग घर जा चुके हैं, ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया। एक बंदे को रोकने का भी कहा था लेकिन वो भी नहीं रोका, वो भी चला गया। खैबर न्यूज़ से उसका ताल्लुक है, ये हो चुका। आप क्या कर रहे हैं? कानून की 24 घंटे जो है ड्यूटी होती है, कानून की होती है, कानून की छुट्टी होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी, आप मुझको नहीं जानते, जुमा खान, जुमे वाले ने पैदा हुआ हूँ। और जुम्मे वाले दिन ही आज आप जुम्मे वाले दिन ही इस आदमी को मैं ढूंढ रहा था जी। क्यों? इसलिए उस दिन जो है, एक तो ये जगह जगह पे अपना सिलेंडर रखता है, पूछते नहीं है, ना कोई एनएससी है, ना कोई वो। किस सिलेंडर की बात कर रहे हैं भैया? ये जी जो जगह जगह पे सिलेंडर रख के जो है ना वो रोटी पकाता है। ये एबीटी चैनल्स के स्टार हैं हमारे। तो स्टार है तो जो मुझसे इजाजत तो नहीं ना, जुमा खान किस बात की दवा है? तो क्यों वो खाना नहीं बना सकते, कहीं पे कुकिंग नहीं कर सकते? खाना तो बड़ा है, मैंने मना नहीं किया है, लेकिन हमसे भी तो पूछे ना, हम भी तो इंसान है ना, हमारे साथ भी तो पेट लगा हुआ है। अच्छा, इनको मिला नहीं है वो इनका चैरिटी के खाने नहीं बनाते, वो टेलीविजन के हमारे नसीब में नहीं आ सकते। आप भूल गए थे जुम्मे वाले दिन जब हमारी रिकॉर्डिंग थी और जुम्मा खान साहब वहाँ आए थे, इनको हमने दिया था। हाँ, और अब उस वक्त से पेट खराब है, इन्होंने मुझको 10 नंबर वाले क्यों में किसी हाल में खुश नहीं है खाना, भूख से भी मेरा मतलब है बुरा हाल है, लेकिन पेट में भी दर्द है। चाहते क्या? नहीं, आप दोनों तो वो अपना केटू टीवी की केटू दुनिया में तो नहीं आए। हाँ जी, और आप केटू दुनिया में आए हैं। आप केटू की दुनिया में आए हैं। मैं किधर आया? मैं तो जी बाहर बड़ा गेट था। पीछे मुड़ के देखे, पीछे मुड़ के देखे, सारे केटू के सितारे हैं। अब चढ़ जाए इस दरख्त पे। ये तो बूटा किस चीज का है? लकड़। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कभी मुझको भी मेहमान बुलाए नहीं जी जुमा खान को। क्यों इतने वेले हैं? आपने क्या करना है इधर आके? मैं जी जरा दुनिया मुझको देखे, जुमा खान जुमे वाले दिन पैदा हुआ है, जुमे वाले दिन मेरे स्टार जो है वो 2 कम हो गए थे, जुमे वाले दिन मेरी नौकरी लगी, जुमे वाले दिन स्कूल गए थे, जुमे वाले दिन स्कूल गए थे, जुमे वाले दिन शादी हुई, जुमे वाले दिन ही सारा कुछ हुआ है। और ये हरकत इनकी देखिए, खाने के पीछे आ गए हैं, अहमद भाई के पीछे आ गए कि आपने मुझे हिस्सा नहीं दिया। देखें जी, हर जुम्मे को ये जना पुलाव पकाता है। खैरात वो तो जुमेरात को नहीं होना चाहिए। नहीं, जुम्मे को। तो वो जो पुलाव है, आज जी मैंने पुलाव भी नहीं खाया, पिछले हफ्ते का पेट खराब था, तो मैंने कहा शायद आज पुलाव खाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारा अहमद शेर ही क्यों मिला है? वैसे और कोई नहीं, मतलब ऐसा पीस तो दुनिया में दूसरा है नहीं है। अच्छा, एक ही पीस है हमारे पास। अच्छा, पूरे KPK में, पूरे पाकिस्तान में एक ही ये थोड़ा सा पीस है बस। इसकी आप हमारा सिफारिश करें। कौन सा पुलिस से ताल्लुक है वैसे? कौन सी? KPK। अच्छा, वाह, आप दारुल हुकूमत में क्या कर रहे हैं सर? तो ये मैं जी इस शख्स की वजह से आया हूँ, हर जुम्मे को मैं आ जाता हूँ,
अपना जानी जंक्शन है ना हमारा खैबर अपना जानी जंक्शन की हमारा मैं और मेरी पक्की ड्यूटी है हाँ जी जुमा खान तो आप तो पश्तो में भी बात तो जी ये तो हमारे देखो ना हम तो पश्तो उर्दू इनको पंजाबी सारा कुछ आना चाहिए। पाकिस्तान की जो है ना जबानों का जो है वो एक गुलदस्ता है, तो आपको हर जबान आनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी भी आती है जी। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट? व्हाई रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहे, सिग्नल नहीं है। अच्छा, आपको अक्सर फोन पे यही आवाजें आती होंगी? जी 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 वो अक्सर जी वो जब बैलेंस खत्म हो जाता है लड़की आगे से कहती है नॉट रिस्पोंडिंग। बैलेंस से खत्म होता है, बंदे ने आगे से ब्लॉक बंद नहीं किया होता है आपका, अनब्लॉक किया होता है। तो वो पुलिस वालों से तय भी डरते हैं लोग, हालांकि आवाम को चाहिए पुलिस वाले के साथ ताउन करें, हम मिल के जो है ना अपना ये क्या कहते हैं इसको मुजरमों को। हमारी केपीके की पुलिस बहुत अच्छी है, आप जैसी नहीं है। नहीं तो मेरी जैसी है, मेरे जैसे इंसान है ना, मैं ऊपर से वो जिसका नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था उसकी कॉल आ गई है। क्यों? कोई कॉल आई है, देखे सुनते। अच्छा कॉल लेना। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन किधर से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जुमा खान हाजिर है जनाब केटू की दुनिया में। अर्ज क्या फरमाना चाहेंगे आप? सर मैं जलालपुर पटिया से हूँ, शेख सीब। पटिया से कौन जी? शेख सीब बोल रहा हूँ जलालपुर पटिया से। अल्लाह अल्लाह पट्टी साहब, अपना करीम साहब ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र है जी। देखे ना जी मैं मुजरम को पकड़ने आया, मुजरम पकड़ा गया जी। हसीब नाम है मेरा, सलीम नहीं है। हाँ जी हसीब। अच्छा हसीब साहब क्या हाल है, ठीक हो? मसला शसला तो नहीं है थाने में? नहीं कोई नहीं, ये सर से बात करा दे जो आपके साथ हैं, ब्लैक शर्ट वाले साहब से बात करें। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी मैं आपका शो ही देख रहा, इस वक्त बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। अच्छा शुक्रिया जी। कौन सा शो देखते थे? ये सर जी आपको जो लगा होगा ये इसका नाम केटू की दुनिया है जी। हाँ जी सर आज मेरी बर्थडे विश कर दें। अच्छा ये शौक से देखते हैं, तो केटू को तो सारा आप शौक से देखते होंगे। हाँ जी हाँ तो सब 2-4 प्रोग्राम के जरा ना तो दसो। ये सर जी अपना नाम जेड में नहीं है लेकिन मैं फैन बहुत हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? इनसे ही बात कर रहे हैं। हाँ जी मैं 2-4 प्रोग्रामों के नाम तो बताए ना केटू के। पहले आप मुझे बर्थडे विश कर दे फिर मैं बताऊंगा। अच्छा फिर तो मुश्किल ही है, इम्तिहान फेल हो गए और नहीं दसे तो फिर नहीं रहे मैंने। चलो बड़ी बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये देखिए अहमद से भी सब बात करने के लिए बड़े वो हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहा। नहीं जी कानून से लोग भी डरते हैं। आपसे भी नहीं कर रहा कोई। मुझसे भी नहीं, मुझसे की कर ली है ना शुरू में, बस कॉल्स आई है ना बहुत सारी। कानून से लोग वैसे ही डरते हैं, लेकिन कानून जो है ना आपकी हिफाजत के लिए 24 घंटे हम किस लिए ड्यूटी करते हैं? किस लिए करते हैं जी? किस लिए करते हैं? तनख्वाह तो हमारी इतनी है लेकिन ड्यूटी हमारी इतनी है, तो क्यों करते? तो आप लोगों की हिफाजत कौन करेगा? तो आपको क्या मिलता है उससे? है आपको क्या मिलता है? सुकून। खाना पीना। आपको हमारी हिफाजत करने से सुकून मिलता है और महीने के आखिर में थोड़ी सी तनख्वाह मिल जाती है। तो वो तनख्वाह के लिए करते हैं आप? उसी तनख्वाह तो देखो ना जी अपना बच्चों का पेट हम किस तरह पालेंगे, स्कूल है, किराए के घर है और ये सारा कुछ ऐसी किस तरह कर सकते? तो उस छोटी सी तनख्वाह में हो जाता है सब। अल्लाह का शुक्र है। देखो ना आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, इतना हो या इतना हो। तो वो लोग जो है ना मुझको बहुत मंदे लगते हैं जो इतने में भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। हम इतने में भी शुक्र अदा करते हैं और जो हमारे दूसरे हैं वो जरा ऊपर की आमदनी कहा कहते हो तो वो अब थोड़े रह गए। तो कॉल आई है उन्हीं की। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल जी? खैर खैरियत है जी? खैर है जी। कौन है जी? किथू जी? ये तंदार साहब ठीक हो जी? खैर है जी। और सर तो बड़े प्रोग्राम देखते हैं और खैर खैरियत है? खैर है जी। किथू बोल रहे हो? सर अफ्ताबाद तो बोल रहे हैं जी। अफ्ताबाद तो कौन गल करते हो जनाब? ये नहीं बोलता जी, नवा शहर तो जी। अल्लाह नवा शहर तो क्या है जी? बालो ठीक ठाक। नवा शहर में बारिश हुई है? बिल्कुल बारिश हुई है जी, बड़ी ठंड पई दी अदा की है, बड़ी सोहनी बारिश हुई है जी। अल्लाह आज तो मैं केटू। हाँ जी आज तो मैं केटू की दुनिया में मेहमान है ना कि जो है सर जी। तो सारे प्रोग्राम रोजाना देखते हैं, जितने भी जो है ना बड़ी खुशी नाल देखते हैं जी, तो बड़ा प्यारा लग रही है। तुसी रेडियो भी देखते हैं? अच्छा जी। और खैर खैरियत है जी? खैर जरा 4-5 प्रोग्रामां दे ना ते कहनो ना जरा पता भी लगे ना कोई लोग केटू देखते हैं कि नहीं। ना तो आने ने अनपढ़ जे लोग हैं जी, पर प्रोग्राम तो साने हर प्रोग्राम देखते हैं इंशाअल्लाह ताला जी। उस दिन रेडियो वाला प्रोग्राम देखे जेड़ा तुसा डीपीओ साहब दे घर पता नहीं है ऐसा वो देखिया जी ईदी तो बाद, उस तो पहले देखते हैं। फिर उस तो अलावा
कार जो वाई वो देखते हैं सारे तो सारे। अच्छा जी 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 एक असने बैठक भी होता है ना जी यार जी बड़ा मजा आ रहा जी अल्लाह सारे प्रोग्राम देखते हो यानी तो जितनी टीम है पूरी टीम दे ਅਸੀਂ पूरे जितने ਅਸੀਂ फैन है सर। अच्छा एक गल मैं ईमानदारी नाल ते सच सच दसो जी सर जी एक गल ईमानदारी नाल सच दो K2 दे जेड़ा K2 चैनल है इस हजारे विच किस नजर नाल देखा जो सच्ची सच्ची दसो यार जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਅਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ देख के ये हजारे दी आवाज है कि नहीं है सर जी असली ये रौनक है सर रौनक है रौनक है बस तो हंसते जी ताड़ियां बजावा जी जबरदस्त K2 नाल इसी तरह प्यार करते रहा करो ते ना भी जरा याद करया करो इस तरह फिर मैं रह वैसा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ K2 ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ K2 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ K2 ਨੰਬਰ 1 K2 अपना एक जबरदस्त नाम है अच्छा प्रोग्राम का नाम है जनाब एक जैसे मलिक साहब आने बैठक वो तो इनको बहुत याद है। हाँ जी वो मैंने पता कि K2 दी दुनिया है जिथे मैं खलते हैं अपना एक तो जो घर जमाई है जाने भी ना कहता है डेढ़ी हो गया अच्छा वो कब आता है घर जमाई डॉक्टर साहब दे प्रोग्राम होता है दिले वाला घर जमाई कब आता है वो जी लगता है जनाब वाला वो अपना पीर लगता है राती 7:30 to 8 ते फिर मंगल लगता है 7:30 to 8 गुड हो गया ते एक वो डॉक्टर साहब दा प्रोग्राम है दिले वाला हां केड़ी डॉक्टर हैं वो नहीं क्लिनिक जा अच्छा 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 अहमद उनको नकल करवा रहे हैं ना अहमद अपना बोल वो कब होता है वो भी मतलब यही कुछ जुमरात जुम्मे होता है ना कब होता है जुमरात जुम्मे नहीं कब होता है क्यों दाड़े होता है ठीक है जुमरात पे डाल करें अच्छा और जल्दी और जी तो साने प्रोग्राम मा जबरदस्त पसंद है वो वाला के ना है वो जैसे बहुत सारे बच्चे होने अंकल उर्फी की दुनिया उर्फी हाँ नहीं उर्फी नहीं हालपुर है वही अंकल हालपुर की जैसे मुझ सारे वो बैठे थे उन्हें मुफ्त हैवानात एक वो अपना वो एक और प्रोग्राम है प्रोग्राम थे बहुत सारे एक ते जाके दा प्रोग्राम ने जय जय सिलेंडर रखता है होटल में बंद है वो कब होता है ये कब होता है प्रोग्राम ये होता है हुन आजकल नहीं होता पता नहीं क्यों आजकल नहीं हो रहा है ये क्यों नहीं हो रहा है जात का कैसे कहते हैं जात ते खबरें बहुत जबरदस्त हैं दोस्त न्यूज़ बहुत जबरदस्त है कब कब होती हैं खबरें न्यूज़ तो रोजाना होंगी कब ये कितने बजे शामी होंगी राती होंगी कितने बजे 5 बजे होंगी नहीं 4 बजे होंगी नहीं 3 बजे होंगी तुक्का मारते तो आज कोई तो तुक्का ठीक निकलेगा ना असल जमाने 5 बजे होंगी है ना और 3 बजे होंगी थोड़ा जमाना कौन सा बाद वाला जमाना आज का कौन सा जमाना है तो बाद वाला तो सिर्फ 5 बजे होंगी और 3 असल में जो टाइम दी होगी 3 बजे तो 6 बजे भी होगी हां जी ते हुन उस टाइम 6 बजे होंगी हुन भी 6 बजे होंगी ते बहरहाल ए मेहनत करया करो जी थैंक यू आज में जब लॉन्च होता है तो तुसी मेरे नाल जुलो ना नहीं नहीं इनको जाने की जरूरत नहीं है इनसे हमने थोड़ी सी और सर मैं गेट से खल के ना इंतजार कर बिल्कुल बाहर मौसम वैसे मां किसी दाड़े जुमा खान बुलाओ थे बैठ के बल मुशाफा इंटरव्यू कर आप ऐसा करें बाहर जाके जरा ऑर्डर करें खाना किसको हम सारों के लिए ना हम यहाँ से फारिग होके आते हैं मैं तो तुसने मेहमान है जी उदू आया तो तुसे चाहिए मुझको खाना खिलाए बेशक हमारे खर्चे पे ऑर्डर करें उनको कह देना वो केवान के नाम पे कर इतना मंगा लेंगे क्या कर रहे हैं आप इतना कुछ मंगा लेंगे और सारा घर लेके चले मैं तो सिर्फ 6 रोटी खानी तो उसको आगे से लाते मार के बाहर 6 रोटी हां जी कैंटीन खोलिए हाँ जी इन्हें दे नाते बहुत सारा खाना ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल डन है मेरा नाम ले तो सही आप तो सारे नाते हम ही घबरा जाने नहीं मेरा नाम भी ना ले उधर है नहीं मेरा नाम सीधे दरिया दिल लगने नहीं मैं बिल्कुल दरिया दिल अच्छा जुमा खान जी हफ्ते का दिन होने वाला निकले है जी क्योंकि जुमा खत्म होने वाला है मेरा मतलब जुमे अभी पूरे 1.5 घंटा रहंदे नहीं बस हो गया जुमा हो ना तो बस एक जना मानी देंदे हो नहीं ये जना इथे ही बैठे हां चलो ठीक है फिर अपनी दुआओं में याद रखना ठीक है अगले जुमे पुलाव जड़ा याद रखना बिल्कुल कोई किसी दाड़े बुलाओ ये अच्छा वैसे आपने एक बड़ी मजे की अपनी दुआओं में याद रखना और अगले जुमे को पुलाव को याद अगले जुमे का पुलाव याद रखना क्या बात है क्या बात है हुन मैं इजाजत है भाई बिल्कुल भाईजान थैंक यू सर इस समय भेजो ते अपना ख्याल रखो ते इसी तरह दे डंडा प्रोग्राम करा करो मैं गया ने कोई मसला शसला है तो जुमा खान ने याद करो अल्लाह दे वाले अल्लाह हाफिज जी नाज़रीन ये थे जुमा खान हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी रौनक डाली उन्होंने प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी खप भी डाली आपने कॉल भी की एंजॉय भी किया अभी भी आप कॉल कर सकते हैं एंड कुछ मैं कोशिश करता हूँ व्हाट्सएप के मैसेजेस भी रीड करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि लोग मुझे मिस कॉलें मार रहे हैं जान के व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर दिखाएं ना लेकिन तब तक मैं चाहूँगा कि अहमद थोड़ा सा अपना सबसे फेवरेट जो आपका इलाका रहा है थ्रू आउट ऑल दीज कवरेजेस वो कौन सा उसके बारे में बताएं
गिलगित वाकई बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह थी और हम तकरीबन 5-6 दिन वहाँ पे रहे थे। आपके साथ ही रहे तो वो बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद अगर खाने पीने की बात की जाए तो खाना मुझे बनू का बहुत अच्छा लगा था। बनू में वहाँ पेंडा बनाया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। उसके अलावा कोहाट भी अच्छी, वहाँ खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ की लोकल की बात करें यहाँ पे तो मरी या फिर एबटाबाद ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे भी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। कोहाट की कौन सी ऐसी कोई खास डिश? पट्टी तिक्के वहाँ पे जो कोहाट के हैं? हाँ जी, अच्छा, पट्टी मुझे तिक्के नहीं पता कोहाट के हैं। वहाँ तिक्के बनते हैं जो कि कलेजी के बनते हैं और साथ में वो उसको रोल करते हैं चर्बी में रोल करने के बाद फिर हाँ मैंने खाए ना, इतने मजे के होते हैं और बहुत मशहूर है पट्टी तिक्के। हाँ पट्टी तिक्के। पट्टी बेसिकली बोलता है हिडन को, मतलब छुपा हुआ। तो वो कलेजी वो उसमें वो जो कलेजी को उसमें रोल किया छुपे हुए तिक्कों को हाँ जी एक्सपोज करना है। उर्दू का लफ्ज़ नहीं आ रहा था मुझे। इसको मजीद छुपा नहीं रहना चाहिए। ये नूरानी बबल ठीक। अच्छा एक और कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जनाब बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से कौन बोल रहे हैं? शफीक ताहिर। शबीर भाई कैसे? शुक्र अल्लाह का, आप कितना ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। प्रोग्राम देख रहे हैं? जी देख रहा हूँ। ये जुम्मा साहब बाहर निकाल दिया आपने, ये तो बहुत जी देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा आप टीवी से भी साथ साथ सुन रहे हैं। मुझे बताएं और कोई प्रोग्राम देखते हैं K2 पे आप? जी सारे प्रोग्राम देखता हूँ। ये चंदेब साहब जो जुम्मा खान बने हुए हैं ये आज आपने निकाल दिए। क्या बात है, चंदेब साहब जुम्मा खान बने हुए हैं। आपने 2 कैरेक्टर के नाम ले लिए, उनका असल नाम कुछ और है। जी अच्छा और किसी प्रोग्राम का बताएं, और कौन सा प्रोग्राम देखते हैं K2 पे आप? शबीर भाई, शबीर था ना इनका नाम? हाँ। किधर के? चले जी, बस हो सकता है उनको नाम नहीं आ रहा। आज़ाद कश्मीर से थे एंड शबीर भाई आपका नाम भी शबीर था और किसी और का नाम भी शबीर था, समझ रहे ना? ठीक है ना? अच्छा तो ये जो पट्टा तिक्का, अहमद इसका कोई बंदोबस्त किया जा सकता है वैसे? हाँ जी, वैसे ईद आगे आ रही है तो उससे पहले हम रेसिपी यहाँ बन सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए कुछ स्पेशल कोहाट जाने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। वहाँ से हम सीख के आए थे। कोहाट जाने का मूड नहीं है मेरा। पता है क्या, इस प्रोग्राम का फायदा ये हुआ कि जो लोकल फूड वहाँ पे बनता था वो हम सीख के आ जाते थे, फिर रेसिपीज भी लोगों के साथ शेयर। बात है, यही तो स्पेशलिटी है अहमद की। दैट्स व्हाई ही इज अ शेफ, बिकॉज़ इंटरनेशनल है ये। अच्छा इंटरनेशनल में क्या आता है ज्यादा? इंटरनेशनल में खाने में मुझे क्या आता है बनाने में? काफी सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब आती हैं काफी सारी। कोरियन आता है? कोरियन में कुछ मैंने एक दफा कोरियन खाया था, मुझे अच्छा लगा। हाँ फिर वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। वो लेकिन लाहौर में ही खुला था। अच्छा कुछ मैसेजेस पढ़ लूँ मैं, इजाजत है जी? बिल्कुल। मेरे लिए दुआ करें, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसके अबू मेरे साथ रिश्ता के लिए मान जाए। दुआ ही करनी पड़ेगी भाई आपकी। हाँ चलिए अल्लाह करे। लेकिन अगर आपके नसीब में है तो फिर बिल्कुल जी हाँ मिलेगी आपको। एंड वालिद साहब के पास अगर वजह है तो बिल्कुल हाथ दे देंगे। अब मैं क्या कह सकता हूँ इस पर, मैं कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता क्योंकि ये मतलब प्रोग्राम में मैसेज किया आपने। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सादुद्दीन एंड आई बिलोंग टू अपर चित्राल। I have been watching your programs for 1 year. Your work cannot be denied. K2 जिंदाबाद। अच्छा जी, ये इनकी तस्वीर है, इन्हीं की तस्वीर है या फिर इनके बेटे की तस्वीर? बेटे की होगी या भांजा। माशाल्लाह। और ये एक और तस्वीर है, पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ। और चित्राली कुछ बनाना आता है आपको? चित्राली बिल्कुल क्या? आता है। चित्राली में नादिर चाचू है, उनसे सीखे। चित्राली में नादिर चाचू तो है। उनको कभी आपने बारबेक्यू किया क्या? उनसे कुछ रेसिपीज ऐसी हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई। हाँ ना, नादिर चाचा के वैसे बड़ी स्पेशलिटी। अच्छा अब जहाँ से मैसेज आएगा ना मैं वहाँ की डिश का पूछूंगा। ठीक है। मोहम्मद आबिद है रावलपिंडी से, रहने देते। रावलपिंडी की सबसे खास क्या है? रावलपिंडी में यहाँ पे जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन निहारी अच्छी होती है राजा बाजार की। जो दूसरे मेरे कह रहे हैं फेवर फूड। इनको तो बस सिर्फ यही पता होता है। अच्छा ठीक है, निहारी अच्छी होती। ठीक हो गया। अच्छा जी ये लेके आए सामने रावलपिंडी से आगे एक और। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, असद रशीद पेशावर से हैं, कैसे मिजाज है भाई? मेरा ये गज़ल, आपके गज़ल बाद में पढ़ते। पेशावर से? पेशावर में तो कढ़ाई जो होती है बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी होती है। बहुत दफ़ा हम नमकीन कढ़ाई हमने रेसिपीज शेयर भी की। चावल वहाँ बहुत मज़े के मिलते हैं। कौन से वाले चावल? जो पुलाव, जो बड़े गोश्त वाले, और किशमिश डली होती है, चने डले होते हैं। काबली टाइप। हाँ जी। अच्छा
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नेहा है, I'm 13 years old। आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। मैं इस चैनल पर किड्स टीवी पर सिंगिंग करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मुझे एक मौका दें। फ़रत नोट कर लें, हमारे प्रोड्यूसर हैं जो अंकल हालपुर की दुनिया भी करते हैं, वो देख लें। अगर आप कहें तो मैं आपको कोई कंटेंट भेज सकती हूँ। ठीक है जी। अटक से अटक में हम प्रोग्राम भी किया है, लेकिन वहाँ पे जो आम ये कटवा गोश्त होता है अटक के पास बनता है, और इसके अलावा हजरो साइड पे तो कटवा हम वहाँ बनाया था जो बहुत मज़े का होता है, शादियों पे अमूमन बनता है। मैंने वैसे कटवा खाया नहीं। कटवा गोश्त। अच्छा जी, रावलपिंडी से नीलम शहजादी है, ठीक हो गया जी। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सलाम कह रहे हैं, जगह का नहीं बता रहे, नाम भी नहीं बता रहे। जल्दी जल्दी आगे चलते, कोई नई जगह मुझे मिले ना। मैं शानी जी चोरा गली से हूँ। चोरा गली किधर है? ये पिंडी साइड, मरी साइड पे। ठीक है। मैं समझी पिंडी में हूँ। कश्मीर वाजवान कभी क्या है क्या भाई? कश्मीर वाजवान जो डिश है बहुत फेमस है। बहुत मज़े की। हमने कश्मीर जब दिल में धड़के कश्मीर प्रोग्राम करते थे उसमें हमने रेसिपी शेयर की थी। ये किस चीज़ का डिश? चावल है या कोई? गोश्त का होता है। स्वाद से अशरफ अली। स्वाद में बहुत मजे के बेगम जो उर्जी होते हैं, बहुत मजे बनते हैं। हमने वहाँ पे वली स्वाद के घर में हमने वो डिश बनाई थी, ये खुंदवर खैबर में। क्वेटा से है इमरान। रोश बहुत मजे का होता है, बहुत अच्छा बनता है। सजीवी वो मुझे बड़ा मजा है, आखिरी सेट में मुझे बड़ा मजा आया। मुझे भूख लगी है। हमने मुख्तलिफ इलाकों की डिशेस के हवाले से आपको जल्दी जल्दी से अहमद ने बताया कौन से इलाके की कौन सी डिश मशहूर है। ये नॉलेज है हमारे शेफ अहमद शेर के पास, क्योंकि एक्सप्लोर किया हुआ है, खुद एक्सपोजर है इनका। वहाँ जाके लोगों से इंटरेक्ट किया, वहाँ जाके खुद खरीदा, वहीं जाके वहीं बैठ के बनाया। एंड यही एक्सपोजर है जिसकी वजह से आज यहाँ बैठ के हमें मजे मजे के खाने खिला रहे हैं। कभी कभार भूल जाते हैं। मैं अहमद से आखिर में ये पूछना चाहूँगी, आप जब जाते हैं वहाँ पे प्रोग्राम के लिए, इतनी बड़ी टीम होती है आपके साथ, कैमरामैन ये वो, अगर थोड़ा सा कुछ बना ले तो कैसे आप सब में से किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नहीं, वो बहुत बनता है। जब हम बनाते हैं तो 5-6 जितने 8 लोग हों सबके लिए वो बनता है, तो फिर उसी से हम खा भी लेते हैं। काफी होता है, काफी होता है। कभी कभार बहुत ज्यादा होता है। कभी ये देखिए, ये चीजें मैंने नोट कर ली। हमने प्रोग्राम का वाइंड अप करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आज बड़ी मजे की गुफ्तगू लगी थी। आपने इतनी अपनी वर्सेटिलिटी बता दी है कि मैंने मेन्यू अपना बना लिया। ठीक है ना, ईद से पहले हमने सीन ऑफ कर देना है। अच्छा जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी K2 की दुनिया के अंदर। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।